जो आदत हुई है मुझे। स्टार्ट हो गया है? स्टार्ट। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल सभी के। हाँ भैया, कैसे हो कैसे हो कैसे हो कैसे हो? क्या कह रहे हो? 15 मिनट आपने क्लास काहे लेट कर दी? देखो बेटा क्या हुआ, कुछ बच्चों के हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, कम्युनिटी पर बहुत सारे बच्चों को मैसेज आए कि एडी में हम स्कूल से थोड़ा लेट हो गए, थोड़ा 5-10 मिनट क्लास आगे कर लीजिए, तो हमने कर ली। तो यार ये बताओ पहले, क्या हाल चाल है तुम्हारे? हैं सब लोगों की, सब लोग मस्त है एकदम। बहुत बढ़िया मेरे, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद। आज हम ये चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, इसको हम खत्म कर देंगे। लेकिन इसके बाद भी ये चैप्टर खत्म नहीं होगा। क्यों? इसके बाद हमें क्या करना है तुम्हें बताया था मैंने नेक्स्ट क्लास के अंदर। जैसे आज मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, जो बचा हुआ पार्ट था याद करो, कल हम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर पढ़ने वाले थे, प्लांट में कैसे जाइलम फाइलम काम करते हैं, फिर हम एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, किडनी से कैसे पेशाब बाहर जाता है। और ये सब पढ़ने के बाद हम छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। फिर हम फाइनली अगली क्लास में तुम लोगों को, नेक्स्ट क्लास हमारी देखो मिक्स होगी। मिक्स बेसिकली क्या, मैं तुम लोगों को कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, सीबीटी जिनको बोलते हैं, कुछ पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, ये नेक्स्ट क्लास में कराने वाला हूं। ठीक है? फिर तुम्हें एक रिवीजन रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी, रिवीजन रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी तुम्हें, रिवीजन रिकॉर्डेड वीडियो। ये मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें आज दिन क्या, मुझे बताओ दिन, आज दिन चढ़े आज क्या दिन है? आज दिन क्या है? आज दिन है वेंसडे। तो ये रिवीजन रिकॉर्डेड वीडियो तुम लोगों को मिल जाएगी मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे या संडे, या तो सैटरडे दे दूंगा या संडे दे दूंगा। इन दोनों में से कोई से भी दिन तुम्हें ये रिकॉर्डेड रिवीजन वीडियो मिल जाएगी। इसके अंदर भी मैं फिर से वही भाई, कंप्लीट रिवीजन विद एक्टिविटीज तुम्हारी कौन सी, एनसीईआरटी की, ये तुम्हें इसके अंदर मिल जाएंगे। ठीक है? एक बार मैं इसका फोटो ले लेता हूं सो दैट मुझे याद रहे, मुझे भी याद रखना पड़ेगा ना, मुझे भी बहुत सारे भाई। हाँ ठीक है, ले लिया फोटो मैंने, हाँ आ गया। ठीक है, अब तुम हमको ये बता दो। हाँ बेटा लाइव है भाई, लाइव है, बिल्कुल लाइव है भाई साहब, बिल्कुल लाइव है। हाँ। तो ये बताओ किसकी ये वाली गाथा अभी तक चल रही है? कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी इस प्रोसेस को अभी तक फॉलो कर रहे हैं, रिपीट एंड रिवाइज अगेन एंड अगेन वाली बात को फॉलो कर रहे हैं? मुझे एक बार जल्दी से बता दो यार। हाँ हाँ, फ्लेक्स किसका फोन? अरे फोटो ना खींचो भाई, क्या बात कर रहे हो यार तुम, कैसी बात कर रहे हो? फोटो ना खींचे हम हैं? ठीक है बेटा, नोट्स भी, अरे क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम लोगों को बता दिया था ना, नोट्स भी तुम्हें मिलेंगे यहीं। लो लिख देता हूं, नोट्स भी तुम लोगों को यहां, नोट्स भी मिल जाएंगे, नोट्स। ठीक है, तुम लोगों को यहां पर नोट्स भी मिल जाएंगे बेटा, काहे दिक्कत ले रहे हो तुम यार। आज पर जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे आज क्योंकि चैप्टर खत्म हो रहा है, मेन चीजें पढ़ लेंगे। ठीक है, एक बार जल्दी से लाल वाला दिल दे दो यार, लाल वाले दिल को बहुत दिन से हम तलाश रहे हैं, हमें मिल नहीं रहा है। हाँ ठीक है, तुम एक बात पता है, एक बहुत काम की बात पता है तुम लोगों को? बेटे भैया कौन सी काम की बात? अच्छा तुम लोगों की स्कूल की छुट्टी पड़ गई सबकी, सभी के स्कूल्स की अब समर वेकेशन पड़ गई क्या, या कब से पढ़ने वाली? बात मुझे बताओ जरा, चैट में हम देखें जरा, कब से तुम्हारी समर वेकेशन स्टार्ट हो रही हैं? तो समर वेकेशंस को याद करके मुझे बस अपने दिन, वो वाले दिन याद आ जाते हैं। यादों के सुनहरे पन्नों पे रखे हैं हमने वो दिन, ना किसी मंजिल की फिक्र थी, जिंदगी जीने की नगर थी। अब आगे क्या है? दोस्तों और दोस्ती के वो दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे। तो मैं भाई जब स्कूल में था तो मेरी समर वेकेशन जब होती थी तो मैं तो तुरंत निकल लेता था घूमने। पर अब मुझे पता है तुम लोगों पे इतना प्रेशर है, इतनी सारी चीजें, इतना कंपटीशन बढ़ गया है, तो तुम शायद उतना घूम फिर ना पाओ। पर मैं एक बात बोलूंगा, 2-3 दिन ही सही, थोड़ा सा घूम जरूर लेना। जैसे मैं तुम्हें बताता हूं अपने अकॉर्डिंग, 22 to 28 जून मैं भी क्लास नहीं लूंगा, शायद, पक्का नहीं है पर हाँ जहां तक। तो अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि एटी में क्लास छूट जाएंगे इसलिए हम घूम नहीं रहे, तो तुम इस दिन के बीच घूम सकते हो। ये 6 दिन बढ़िया घूम के आना, नानी के घर, दादी के घर, है ना, यहां पे, इन दिनों के बीच में। ठीक है? ठीक है भाई साहब, ए भैया ठीक है रे, ठीक भाई साहब। हाँ, तो मोस्ट प्रोबेबली तुम लोगों को अपने, हाँ तुम लोगों को मैं इस टाइम पे शायद मैं क्लास नहीं लूंगा, तुम लोगों को मैं भी अपनी तरफ से थोड़ा सा आराम देना चाहूंगा।
है ना, 20 हाँ ठीक है भाई साहब, ठीक, चलो आओ पढ़ाई शुरू करते हैं। स्टार्ट हो गए समर वेकेशन, बढ़िया है भाई। चलो तो देखो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें ये बताया था कि बेसिकली कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमारे दो टाइप के होते हैं जिनको हमने नाम दिए हैं क्या, एक को हमने बोला जाइलम, एक को बोला फ्लोम। अब फ्लोम वर्ड स्टार्ट हो रहा है एफ से, ऐसा कुछ फील करो, फ्लोम एफ। तो ये करता है फूड को, ये क्या करता है, फूड का आदान प्रदान। जब पत्ती खाना बनाती है तो ये पूरे पेड़ पौधे को क्या करता है, खाना पहुंचाता है। वो खाना पहुंचाने के लिए इसके पास कुछ 4 हिस्से हैं। उसमें एक होती है सीव ट्यूब्स, एक ट्यूब जैसी चीज होती है जिसमें खाना जाता है भाई। एक होता है कंपेनियन सेल, कंपेनियन मतलब होता है साथी, एक कंपेनियन सेल जो उस खाने को धक्का देता है, जा भैया जा जा चला जा है। एक होता है फ्लोम फाइबर जो मजबूती प्रदान करता है उस जगह को जहां से खाना जा रहा है। देखो याद रखना ये फ्लोम फाइबर ना डेड सेल है, बेसिकली डेड है ये क्या है, डेड। तो जैसे पेड़ की छाल बाहर वाला पार्ट डेड होता है, वो मजबूती प्रदान करता है, यही इसका काम है। फिर आता है एक फ्लोम पैरेन्काइमा, है ना। ये 4 पार्ट है जिनके थ्रू ये फ्लोम टिश्यू, ये जो फ्लोम टिश्यू है तुम्हारा, ये खाना क्या करता है, पहुंचाता है चारों हिस्से में। सेम जाइलम, जाइलम क्या करता है, पानी और मिनरल्स पहुंचाता है। किसकी हेल्प से, इसमें पहला वाला पार्ट है ट्रैकियार्ड्स, फिर वेसल्स, समझते हो तुम क्या होती हैं, फिर ऐसी जाइलम पैरेन्काइमा। अब देखो यहां पे एक बात समझना, वहां वो डेड है, यहां ये इकलौता लिविंग है, इकलौता लिविंग है भाई साहब, ठीक है। फिर जाइलम फाइबर्स, ये 4 पार्ट है इनके जिनकी वजह से ये पानी और मिनरल्स इधर उधर पहुंचाते हैं और ये फूड को इधर उधर पहुंचाते हैं। इसकी खास बात क्या है, ये सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट है, यानी ये जाइलम जो मूवमेंट करता है सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट करता है। या मैंने तुम्हें बता भी दिया था, जब मान लो तुम्हारी रूट से पानी एब्जॉर्ब, रूट क्या करती है, आसपास से मिट्टी से पानी एब्जॉर्ब करती है और पानी को एब्जॉर्ब करती है जाइलम को। जाइलम क्या कहता है, अच्छा ठीक है मैं लेके जा रहा हूं, तो जाइलम तुरंत क्या करता है, पानी को ले जाने लगता है ऊपर की तरफ, ठीक है। जहां जहां से रूट ने एब्जॉर्ब किया क्या करता है, पानी को ऊपर ले जाने लगता है। अब ये पानी ऊपर जाता है किस वजह से, 2 रीजन से कल पढ़ा चुका हूं तुम्हें। एक तो रूट प्रेशर की वजह से, रूट नीचे से प्रेशर लगाती है, जा 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 बेवफा जा, है तुझे प्यार नहीं करना, तो तुरंत क्या करता है, नीचे से प्रेशर लगाती है रूट अपवर्ड। तो एक तो पानी इस वजह से जा रहा है, दूसरा ये पत्ती क्या कर रही है, लगातार पानी खो रही है ट्रांसपीरेशन की वजह से। ट्रांसपीरेशन क्या होता है भाई साहब, जब तुम्हारी पत्ती में, तुम्हारे उसमें गार्ड सेल में पानी भरता है तो गार्ड सेल फूल जाते हैं, स्टोमेटा की पोर खुल जाती है, वहां से तुम्हारा पानी इवेपोरेट भी होता रहता है। तो एक तरह से सक्शन की तरह, यानी तुम्हारा जो एनवायरमेंट है पानी खींच रहा है। जब यहां से पानी खींच रहा है तो यहां से खींचती है, यहां से खींचती है तो यहां से खींचती है, यहां से खींच रहा है। देखो ये पूरा प्रोसेस चल रहा है तुम्हारा, इस वजह से तुम्हारा पानी का मूवमेंट ऊपर की तरफ होता है। देखो इसको ट्रांसपिरेशन पुल भी बोलते हैं। एक रूट प्रेशर था, ये रहा, रूट प्रेशर करती है पानी को ऊपर की तरफ धक्का लगाती है। ये तुम्हारी बहुत बेसिक बातें थी जो हम तुमको बताई दिए थे, है ना। यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर अगर तुम डिटेल में समझो तो क्या हो रहा है भैया, सबसे पहले तुम्हारी क्या हो रही है, आयंस एब्जॉर्ब हो रही है। कहां से, रूट्स एब्जॉर्ब कर रही है सॉइल से, वहां से तुम्हारी आयंस एब्जॉर्ब हुई। अब उसके बाद तुम्हारा क्या कर रहा है, जाइलम क्या कर रहा है, जाइलम वो जो सॉइल है, सॉइल वहां से जाइलम लेके चलता है पानी को टुटुक 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 टुटुक, है ना, स्टेम तक लेके जाता है, तने तक लेके जाता है, फिर लीव्स में लेके जाता है, पत्तियों में लेके जाता है, फिर लीव्स से लॉस ऑफ वाटर हो जाता है। क्यों हो जाता है, ट्रांसपिरेशन की वजह से। अब लॉस ऑफ वाटर जब ट्रांसपिरेशन से हुआ तो क्या एक प्रेशर बना, सक्शन, एक खिंचाव बना, क्योंकि पत्ती से पानी ऊपर जा रहा है तो पत्ती भी खींचेगी पानी को फिर, और तो ये साइकिल चलती रहती है। देखो ये वापस से, ये सक्शन पुल की वजह से वापस से मूवमेंट ऑफ वाटर हो गया। तो एक छोटा सा प्रोसेस याद करना चाहो कर सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं, मैंने पूरा लिख दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी भैया बता दो, अरे बता दो, ए भाई साहब बता दो जल्दी, दोबारा बताएं, काहे दिक्कत ले रहे, दोबारा बता देते। चलो बहुत ध्यान सुनो, देखो जो तुम्हारी रूट्स हैं, जड़ मिट्टी में पानी है, तुम्हारी जड़ क्या करती है, उस पानी को एब्जॉर्ब करने स्टार्ट करती है, उन आयंस को एब्जॉर्ब करने स्टार्ट करती है। वो रूट्स ने जैसे ही पानी को खींचा अपने पास, तो वहां जाइलम क्या करता है, जाइलम टिश्यू का काम ही क्या है, पानी को कैरी करना। तो जाइलम क्या करता है, अब पानी को धीरे धीरे लेके चलता है ना, पानी को धीरे धीरे, वाटर और मिनरल्स साथ में, सोइल में मिनरल्स भी है तुम्हारे, है ना, तो उन्हें मिनरल्स को और पानी को साथ में लेके स्टेम तक पहुंचता है, तने तक, और स्टेम से लेके पहुंचता है लीव्स में, स्टेम तक पहुंचता है, फिर पहुंचता है लीव्स में। अब लीव्स से पानी का लॉस हो जाता है, क्यों, स्टोमेटा की पोर खुली होती है, वहां से ट्रांसपिरेशन होता है, पानी का लॉस होता है। पानी एक तरह से इस पत्ती से मान लो खिंच रहा है बाहर, है ना, पत्ती क्या कर रही है, पानी को, यहां पानी ऊपर जा रहा है, पानी क्या कर रहा है, एनवायरमेंट में जा रहा है, तो बेसिकली पानी खींचा जा रहा है, तो पत्ती से पानी खींचा जा रहा है, तो पत्ती यहां से खींचती है, यहां से खींचती है, तो यहां से पानी खींचता है ऊपर की तरफ, तो एक सक्शन सा क्रिएट हो जाता है, जहां पे पानी लगातार खींचे जा रहा है ना। तो देखो जरा, सक्शन प्रेशर डेवलप्स। ये सक्शन प्रेशर कैसे डेवलप हुआ, क्योंकि यहां से पानी खींच रहा था ऊपर की तरफ, एनवायरमेंट खींच रहा है, एवापोरेशन, वेपर बन रहा है पानी, है ना, पानी यहां से उड़ रहा है भाई, कहां से, स्टोमेटा के थ्रू, है ना। तो इसकी वजह से एक पानी का खिंचाव बना, सक्शन बना, तो उस सक्शन की वजह से पानी नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। ये था तुम्हारा क्या, वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ठीक है। अब फूड का ट्रांसपोर्ट, पहली बात पता है सबको, फूड का ट्रांसपोर्ट एक तो होता है फ्लोएम की हेल्प से, किसी फ्लोएम की हेल्प से। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस डन वाया फ्लोएम,
ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? हाँ ना बोलो भाई, ए भैया बोलो जल्दी से, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया? यानी तुम्हारे फूड का जो तुम्हारा ट्रांसपोर्ट होता है वो किस टिश्यू की हेल्प से होता है? फ्लोम की हेल्प से, है ना, फ्लोम की हेल्प से। अच्छा एक बताओ, खाना बनता कहां है? पत्तियों में बनता है ज्यादातर, पत्तियों में। तो जहां खाना बना उसको नाम दिया सोर्स। सोर्स बेसिकली जहां खाना बन रहा है। अब मान लो खाना पहुंचाना है मुझे पैरों में, रूट्स में पहुंचाना है, या खाना पहुंचाना है मुझे सबसे नीचे वाली स्टेम में, सबसे नीचे वाले लकड़ी के पार्ट में। तो जहां पहुंचाना है उसको बोल दिया सिंक। क्या बोल दिया? सिंक, जहां पहुंचाना है। तो देखो क्या कह रहा है, याद रखना। तुम्हें याद होगा जो पानी का मूवमेंट था, पानी और मिनरल्स का जो जाइलम करता है वो सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट होता है, यूनिडायरेक्शनल। ये बात बता चुका था मैं तुम्हें, यूनिडायरेक्शनल, है ना, याद है वाली बात। अब यहां जो तुम्हारा होता है अपवर्ड भी होता है, डाउनवर्ड भी होता है मूवमेंट ऑफ फूड का। मूवमेंट अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों होता है। अब वो होता कैसे भी बता दूंगा, ठीक है। किसकी हेल्प से होता है भैया? ठीक है, ये तुम्हें पता ही है कि फोटोसिंथेसिस होता है लीव्स में, वहां खाना बनता है। अब उस खाने को इधर उधर भेजने को हमने नाम दिया ट्रांसलोकेशन। ठीक है भाई साहब, ये क्या है? बाई डायरेक्शनल। बाई का मतलब होता है दो, ये जो वर्ड लिखा है ना बाई, इस बाई का मतलब होता है दो डायरेक्शन। बेसिकली बाई डायरेक्शन मतलब दो डायरेक्शन, अपवर्ड भी डाउनवर्ड भी। अब इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। इसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, क्योंकि अब खाने को भेजना है इधर उधर। जैसे पानी के मूवमेंट में क्या हो रहा था? दो काम, रूट प्रेशर लगा रही थी और पत्ती से पानी जा रहा था, तो वहां पे सक्शन क्रिएट हो गया, तो उसकी वजह से तो वहां एनर्जी की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहां तुम्हें खाना नीचे ऊपर दाएं बाएं आगे पीछे हर जगह भेजना है। अब यहां एनर्जी की जरूरत लगेगी भाई साहब, कोई दिक्कत परेशानी? अब इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, चलो पहले इसको देखते हैं फिर आगे बात करते हैं। सुनो ध्यान से, ये तुम्हारे दो, ये रहा जाइलम, ये रहा फ्लोम। अलग अलग देखो, इनको बराबर बराबर रखा है, जाइलम फ्लोम। अब हो रहा क्या है, जाइलम से तो ऊपर पानी आ रहा है, ये तो सबको पता है पानी आ रहा है भाई। देखो ये रहा पानी आ रहा है, बताओ भाई साहब, कोई कलर ले लेता है अच्छा सा। पानी आ रहा है भाई, ये रहा पानी। पानी दिख रहा था, वो आ रहा है भाई, आ रहा है, आ रहा है भाई, आ रहा है। ठीक है, ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूं यहां पानी बहुत सारा है, बहुत सारा, बहुत सारा, है ना? यहां पानी बहुत सारा है और यहां बन चुका है खाना। यहां खाना, लीफ ने खाना बनाया, खाने को सुक्रोज में कन्वर्ट किया। चलो उसे छोड़ो, बस ये मान लो खाना बना। खाने को कंपेनियन सेल ने धक्का दे दिया, कहां? सीव ट्यूब के पास भेज दिया, यहां भेज दिया खाने को, खाने को यहां भेज दिया। अब यहां खाना है, ऐसा मानो बहुत ज्यादा शुगर है ना, और यहां पानी बहुत ज्यादा है। तो पानी की कंसेंट्रेशन ज्यादा से कम की तरफ फ्लो होगा पानी, तो थोड़ा सा पानी क्या करता है, जाइलम से यहां चला जाता है, खाने में मिक्स हो जाता है। खाने में मिक्स हो गया। अब यहां पानी और खाने की मात्रा बहुत ज्यादा है और यहां पानी है ही नहीं, यहां कहां है पानी? तो अब यहां पानी और खाना ज्यादा है, तो ये पानी खाने को लेके, मतलब ये पानी और खाना मिक्स, यहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो ये बाकी हिस्सों में जाता है जहां पानी बिल्कुल नहीं है, जहां खाना बिल्कुल नहीं है। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। बेसिकली मान लो हमें खाना यहां पहुंचाना है, हमें खाना यहां पहुंचाना है। कंपेनियन सेल देख लो धक्के दे रहा है, यहां खाना बनाए, कंपेनियन सेल ने धक्का दिया, आगे दे दिया, यहां पकड़ा दिया। अब यहां से देखो, ये जाइलम से हल्का सा पानी यहां आया, क्यों आया? यहां पानी बहुत ज्यादा था, यहां शुगर था, यहां खाना था, तो यहां खाने के साथ पानी की मात्रा बिल्कुल कम नहीं थी, पानी था ही नहीं यहां पे। तो यहां पानी क्यों हुआ? हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन आ गया, यहां ऑस्मोसिस हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो हल्की सी मेम्ब्रेन है ना पे झिल्ली, तो क्या हुआ, यहां पर पानी यहां पहुंचा, पानी और खाना मिक्स हो गए, यहां पानी की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, खाना यहां पहुंचाना है फाइनली मुझे, यहां तो कुछ नहीं कंसेंट्रेशन पानी की। तो फिर पानी के साथ जो खाना था हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव हुआ, यहां पहुंचा फाइनली। यहां कंपेनियन सेल ने खाने को पकड़ा और पकड़ के खींच लिया अंदर, और पकड़ के आगे दे दी इस जगह को जहां खाने की जरूरत है। अब यहां पानी बचा, खाना तो खींच लिया, पानी बचा। अब फिर से पानी यहां ज्यादा मात्रा में हो गया भैया, अब ये पानी वापस से चला जाता है तुम्हारा जाइलम में, और ये प्रोसेस चलता रहता है, ये प्रोसेस पूरा चलता रहता है। कोई दिक्कत परेशानी देख लो भाई, देख लो कोई दिक्कत परेशानी हो तो। ठीक है, तुमने दिल तो तोड़ ही दिया हमारा, अब क्या चूर चूर करोगे भाई? दिल तो तोड़ ही दिया तुमने हमारा, अब चूर चूर कर दोगे क्या? है? अब दिल तो तुम तोड़ ही चुके हो हमारा, चूर चूर भी कर दो भाई, कर दो एकदम ऐसे पकड़, दिल को लो ऐसे तोड़ दो मेरे, कर दो। मैंने तुम्हें एक बात बोली थी, जिस दिन चैट बंद होगी ना समझ जाना, बस कर दिया तुमने। मैं सोच रहा था ना हो ऐसा। बेटा जो तुम कह रहे हो ना, जितने स्पैमर जो कह रहे हैं वो होगा ही नहीं, तुम कर लो कुछ भी। अब अगर तुम यही चाहते हो कर लो बेटा, जो भी कुछ कर लो। अब मैं चैट बंद करके पढ़ाऊंगा, अब मैं चैट बंद करके पढ़ाऊंगा बेटा। हो गया, तुमने कर दिया, सही कर दिया। अब तो चैट बंद करके पढ़ाई होगी। आज तक नहीं हुआ था ऐसा, पता है, आज तक नहीं हुआ था। ठीक है भाई, तो पहले बताओ अभी तक किसी को डाउट कुछ भी? एक बार मैं डाउट पूछ लेता हूं, किसी को अभी तक कोई डाउट ऐसा?
नेक्स्ट क्लास 4 बजे? कोई क्लास नहीं 4 बजे, किसने बोल दिया? कोई क्लास नहीं 4 बजे। कैसे बोल रहे हो तुम 4 बजे क्लास है? कोई क्लास नहीं है। चलो 2 मिनट तुम लोगों से बातें करें। बातें कुचन कही सी, कुचन सुन। अच्छा चलो तुमसे मैं पूछ ही लेता हूँ बेटा। हाँ चलो तो इस बात को एड्रेस कर लेते बेटा। ये बताओ क्या हुआ? तुम लोग बोल रहे हो ऋतिक सर को कॉल कर दे। बताओ क्यों करना है, बताओ क्या हुआ? चलो आज तुम्हारी इच्छा हम पूरी कर देते। बताओ ठीक है करूं? ठीक है ठीक है, कर दिया। देखो है ना, कर दिया। अभी तुम्हें सुना देंगे बात। चलो अगर वो सो नहीं रहे होंगे तो। नहीं नहीं सही चल रहा है, सब सही है। देखो मैं कर रहा हूं, ठीक है? अब उठेगा तो मैं बता दूंगा। देखो मैं कर रहा हूं, देखो तुम्हारे कहने से कर दे रहा हूं। चलो तुम्हारी भी इच्छा पूरी कर दी मैंने। और बताओ ठीक है? तो हो सकता है भाई वो सो रहे हैं, हो सकता है कुछ काम कर रहे हो, इसलिए मैंने नहीं किया। देखो दिख रहा है? अरे दिख भी नहीं रहा होगा तुम्हें। Not answering. Please try later. आप जिस व्यक्ति भाई वो काम कर रहे होंगे। मेरी बात हुई थी उनसे, थोड़ी देर पहले ही हुई थी, थोड़ी देर पहले हुई थी। हम लोग कुछ बात कर रहे थे। हाँ और तुम्हारी वाली बात मैंने बोल दी थी। हाँ हो गया अब, ठीक है? अब खुश हो? अब खुश हो? ठीक है अब खुश? अब तुम्हारी बात पूरी हो गई। अब मेरी बात का क्या? चलो मैंने तुम्हारी बात पूरी कर दी, मेरी बात का क्या? तुमने मेरी बात सुनी समझी? बताओ। मैंने तुम्हारी बात सुन भी ली, समझ भी ली, तुम्हारी बात पूरी भी कर दी। क्या तुम लोगों ने मेरी बात सुनी? तुम लोगों ने मेरी रिस्पेक्ट रखी? पर मैंने देखो तुम्हारी बात सुन ली, ठीक है? चलो छोड़ो। पर मैं अब उम्मीद तुमसे नहीं करता हूं। मैंने उम्मीद करना छोड़ दिया तुम लोगों से। हाँ, ठीक है? क्योंकि मैंने तुम्हारी बात सुन ली पर तुम लोगों ने मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं की यार। और पता है तुम्हें, एक इंसान के लिए रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा होती है। तुमने मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं रखी भाई। चलो ठीक है, आ जाओ भाई जाइलम पे आ जाओ। तो मैं तुम्हें एक डिफरेंस बताता हूं। ये तुम्हारे लास्ट टू लास्ट ईयर वाले पेपर में पूछा था, डायरेक्ट आया था। 3-3 पॉइंट लिखने थे, 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। ये 3 मार्क्स लास्ट टू लास्ट ईयर आया था शायद, है ना? या उससे लास्ट ईयर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था कि तुम्हें 3 पॉइंट लिखने जाइलम के और फ्लोम के। 3 पॉइंट जाइलम और फ्लोम के लिखने, 3 पॉइंट। अब सीधी सी बात है, मुझे पता है जाइलम क्या करता है, पानी और मिनरल्स को लेके जाता है ऊपर, ये करता है। फ्लोम क्या करता है, फूड लेके जाता है सारे पार्ट में। तो एक एक पॉइंट तो ये हो गया कि जाइलम क्या करता है। जाइलम जाइलम क्या कर रहा है? इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, पहला पॉइंट। इट कंडक्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स, अगला पॉइंट। द डायरेक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज यूनिडायरेक्शनल, सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है, फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। इसके लिए कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती। तीसरी चीज, ट्रांसपोर्ट इज यूनिडायरेक्शनल, है ना? ट्रांसपोर्ट। और सबसे बड़ी बात, क्या तुम्हें जाइलम में याद है सिर्फ एक ही लिविंग था? ज्यादातर क्या थे? डेड एलिमेंट्स। यहां सिर्फ एक डेड था, यहां ज्यादा क्या थे? लिविंग एलिमेंट्स। इसका ट्रांसपोर्ट यूनिडायरेक्शनल था, इसका बाई डायरेक्शनल था। चाहो तो इतना काफी है। पर फिर इसके बाद तुम पॉइंट लिखना चाहो, जैसे में ट्रेकियार्ड्स थे, वेसल्स थे, जाइलन पायरम काम में था, जाइलन फाइबर थे, 4 पार्ट थे। इसके अंदर तुम्हारे 4 पार्ट थे, तुम्हारी सीव ट्यूब थी, कंपेनियन सेल थे, फ्लोएम फाइबर थे और फ्लोएम पायरम काम में था। यहां कोई एनर्जी की जरूरत नहीं थी, एनर्जी की जरूरत थी। क्या 3 पॉइंट पूछे थे, तुम 5 बता सकते हो? क्या 3 पॉइंट थे, तुम 5 बता सकते हो? क्या दिक्कत है? तुम इसीलिए समझो। देखो चलो वापस आते हैं। जाइलम, जाइलम भूल जाओ, नहीं पता जाइलम क्या है। एग्जाम में ऐसी तो होगा जाइलम और फाइलम, फ्लोम आ गया। अब तुम भूल गए जाइलम क्या है। ओ एटीपी जाइलम भूल गए। फ्लोम याद है? फ्लोम, फ्लोम क्यों एफ से स्टार्ट हो रहा है? फ्लोम मतलब फूड की बात हो रही है। यानी फ्लोम क्या करता है? फूड ट्रांसपोर्ट करता है। फूड कहां से? लीव से पूरे पार्ट्स में। तो डायरेक्शन कोई नहीं, इसकी बाई डायरेक्शन होगी, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह बाई डायरेक्शन। ठीक है? ठीक है, इसकी ट्रांसपोर्ट क्या हुआ? बाई डायरेक्शन। अब याद आ गया, जब ये फूड है तो जाइलम क्या करेगा? पानी और मिनरल्स। तो जाइलम करता है पानी और मिनरल्स कहां? रूट से पूरी बॉडी में। अब ऊपर ही जाता है, इसका अपवर्ड मूवमेंट है, तो यानी यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन है। इसके अंदर कोई एनर्जी की जरूरत नहीं, इसके अंदर एनर्जी की जरूरत है। खत्म होगी बात। ये 3 पॉइंट लिख दोगे, काम खत्म, खत्म। ठीक है चलो अब आ जाओ भाई एक्सक्रीशन। अब देखो क्या हुआ। तुम लोगों ने आइसक्रीम खाई और मैं, तुमने देखा होगा क्लास में पानी बहुत पीता हूं। ये चीज नोटिस की तुमने? मैं क्लास में पानी बहुत पीता हूं, तुम लोग मुझे पिलाते रहते हो। अरे ठीक है यार, सॉरी मत बोलो, कोई नहीं, छोड़ो चलो। अब देखो तुम लोगों को कमाना पड़ेगा अब ये। तुम्हें पता है ना, तुम लोग मेरा फेवरेट बैच था। तुम लोगों ने 2 दिन में सब खराब कर दिया। अब तुम लोग मुझे वापस कमा के दिखाओ, तुम लोग वापस मेरे फेवरेट बैच बन के दिखाओ। देखो मैंने हर चीज की है तुम्हारा फेवरेट एटीबी बनने की। मैंने कभी तुम्हें धोखा दिया? कभी मैंने तुम्हें ऐसा किया? मैं तुम्हें डांटता भी नहीं हूं भाई। तुम लोगों ने क्या किया?
है ना। अब मुझे बुरा तो लगा है, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, फिर भी गुस्सा तो नहीं करूंगा देखो मैं, क्योंकि मैं एट द एंड ये जानता हूँ यार तुम लोग सबकी गलती नहीं, मैं जानता हूँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझे, भाई तुम लोग सॉरी मत बोलना, मैं जानता हूँ तुम लोगों को यार। पर हाँ ऑब्वियस सी बात है, बैच तो हर बच्चे से बनता है ना। तुम मेरा बैच फेवरेट थे हर बच्चे की वजह से, कुछ बच्चों की वजह से कुछ गड़बड़ हुई है, तो अब उन कुछ बच्चे अगर ट्राई करें तो भाई दोबारा बना दो, है ना। तुम पता ना, मैं तो प्यार देने के लिए बना हूं यार, तुम प्यार लेने वाले होने चाहिए बस, बस ठीक है। और ये एकदम तो नहीं होगा, एकदम तो नहीं होगा, है ना, सॉरी बोलने से नहीं होगा। अब अगली सारी क्लासेस में तुम किस तरह से अपना दिखाते हो रूप, उस पर डिपेंड करता है। तो मैं पता तुम लोगों के लिए लिटरली बता रहा हूं, मैंने कितनी कितनी चीजें प्लान की हुई थी, पर वो अब भी की हुई हैं। तुम्हारे कुछ गलत करने से मैं किसी का नुकसान नहीं करूंगा, मैंने वो प्लान अब भी किया हुआ है। तुम लोगों के लिए कुछ 15-15 मिनट की वीडियोस प्लान की हुई हैं, हर चैप्टर के रिवीजन की, वो अलग दूंगा मैं, बैच में तो अलग देता ही हूं तुम्हें रिवीजन रिकॉर्डेड। 15 मिनट की वीडियोस एक अलग सोच रहा हूं, जिससे कि तुम्हारे शॉर्ट नोट्स बन जाए। हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स ही होते हैं ना, कि वो शॉर्ट नोट्स जो एग्जाम से पहले रिवीजन के काम आ जाए, वो बना रहा हूं मैं, ठीक है। तो वो तो मैं करूंगा, जो मुझे करना है वो मैं करूंगा, उसका तुम मुझे कुछ करो ना करो उससे कोई लेना देना नहीं है, नुकसान में किसी का नहीं होने दूंगा, है ना। चलो अब आ जाओ एक्सक्रीशन पर, अब बातें बंद करके बस अब पढ़ते हैं ना। अभी के लिए सॉरी वॉरी सब छोड़ दो, बस अच्छे से पढ़ो, यही एक तरीका है वापस से मुझे चाहो तो कि चाहते हो कि मैं तुमसे प्यार करूं, यही एक तरीका, बस सॉरी से नहीं मानूंगा मैं, अच्छे से पढ़ने से मानूंगा। यहां भी मैं तुम्हारा भला सोचूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। चलो आ जाओ, एक्सक्रीशन का मतलब क्या, एक्स, एक्स मतलब मुझे छोड़ के चला गया है, इतना मां, क्या था एक गाना था ना एक्स से रिलेटेड, चलो समझ गए ना एक्स का मतलब क्या। एक्स का मतलब पास्ट, जो जा रहा है या चला गया। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन का मतलब है हमारी बॉडी से जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है। तुम्हें पता है हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन पचता है, बहुत सारी चीजें डाइजेस्ट होती है, तो वहां से ना कुछ वेस्ट निकलता है ना। जैसे जिसको हम बोलते हैं यूरिया, यूरिक एसिड, सुना होगा तुमने, मैंने तुम्हें लास्ट में पढ़ाया भी था जब हमने डाइजेशन पढ़ा था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, तो वहां हमने जाना था जब प्रोटीन डाइजेस्ट होता है तो वहां पे कुछ हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट भी बन जाता है ना, कुछ वेस्ट भी होता है जो बॉडी पार्ट से बाहर जाना चाहता है। जैसे जब मैं इस पानी को पी रहा हूं तो पानी एक्सेसिव अगर बॉडी में हो गया, पानी जो एक्सेसिव अगर हो भी गया तो वो पेशाब के थ्रू, टॉयलेट के थ्रू निकल जाएगा, है ना, सोच के थ्रू निकल जाएगा, वो वाली सोच नहीं भाई, नाइट्रोजीनियस वेस्ट बोल देंगे उसे, है ना, ऑब्वियस सी बात है ना? तो वेस्ट कई प्रकार का है तुम्हारा, नाइट्रोजीनियस वेस्ट बोल देते हैं हम, मेटाबॉलिक वेस्ट बेसिकली इसको बोल देते हैं हम, है ना। अब ये बॉडी में कब बनता है, जब भी तुम कुछ खाते पीते हो, प्रोटीन टूटता है, जब भी चीजें डाइजेस्ट होती है तो उसमें डाइजेशन में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाते हैं, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उन्हें बाहर कैसे निकालना है बॉडी से, समझते चलो। दो तरह, देखो हम दो केसेस पढ़ चुके हैं, हमने एमीबा पैरामीशियम पढ़ा था, याद है तुम्हें। एमीबा और पैरामीशियम की खास बात थी वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, याद है, यूनिसेलुलर। उन्हें खाने के लिए कोई अलग से पेट नहीं चाहिए था, उन्हें खाने के लिए मुंह की जरूरत नहीं थी, उन्हें खाने के लिए ट्रेकिया, इसकी ईसोफेगस की जरूरत नहीं थी, खाने के लिए उनके अलग से ऑर्गन नहीं थे, वो खाना अपनी बॉडी सरफेस से ही ले लेते थे, खा लेते थे, पचा के अपनी सरफेस से निकाल देते थे। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है ना, जो भी तुम्हारा मेटाबॉलिज्म, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है तुम्हारा, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्गन की जरूरत नहीं है। वो क्या हो जाता है, कैसे निकल जाता है, थ्रू बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस से निकल जाता है। यूनिसेलुलर कौन कौन से, अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है। एक ही सेल से बने, तो उनके लिए कोई अलग ऑर्गन की जरूरत नहीं, उन्हें वेस्ट निकालने के लिए, जैसे खाने के लिए अलग मुंह की जरूरत नहीं थी, ऐसे निकालने के लिए कोई अलग ऑर्गन की जरूरत नहीं है, वो बॉडी सरफेस से निकाल देते हैं, ठीक है। लेकिन हम हो गए मल्टी सेलुलर, हमारे बहुत सारे सेल्स हैं, तो ऐसा नहीं कि हम ऐसे बैठेंगे और यहां से निकल गया, यहां से सूसू पोटी निकल गई, यहां से निकल गई है, यहां पसीना निकल जाता है, पर ऐसा नहीं कि हमारे बॉडी के हर पार्ट से वेस्ट निकल रहे हैं, कि बैठे एक चेयर पे बैठे और जैसी चेयर से उठे देखा बहुत सारा वेस्ट पड़ा था, ओहो ये तो मेटाबॉलिक वेस्ट पड़ा इसका, ऐसा नहीं है। तो हमारी बॉडी में कुछ तरीके हैं, कुछ ऑर्गन्स हैं, है ना, जिनके थ्रू हमारा ये मेटाबॉलिक वेस्ट कहीं इकट्ठा होकर फिर फाइनली बाहर निकलता है। कोई दिक्कत परेशानी, हाँ ना बोलो। एक बच्चा कह रहा है सूडोपोडिया, अरे सूडोपोडिया भी उसकी बॉडी का ही पार्ट है, वहीं से निकलता है, वो कुछ अलग नहीं है। पॉइंट ये समझो, जैसे हमारे पास मुंह है, दांत है, फिर उसके बाद अंदर ईसोफेगस है ना, हमारे पास फिर पेट है ना, स्टमक है, बहुत सारी चीज होती है, वहां पेंक्रियाज है, लिवर है, कितनी सारी चीजें, तब जाके खाना डाइजेस्ट होता है ना। तो यूनिसेलुलर के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ आगे, मल्टी सेलुलर पढ़ना है बेसिकली, क्या पढ़ना है, मल्टी सेलुलर। तो अब बात करते हैं अपनी किडनी। ऐसे दिखती है जैसे तुम्हारी वो नहीं होती राजमा जैसी दिखती है किडनी, देखो ये रही किडनी, ये रही किडनी। अच्छा किडनी कहां होती है, किसी को पता है, कोई भी बच्चा बताएगा किडनी कहां होती है, यहां 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 यहां,
यहां कहां होती किडनी? होती कहां है? कोई बताएगा? कोई बताएगा? एनीवन एनीवन एनीवन? कोई भी बालक बता डालेगा कि किडनी होती कहां है रे? किडनी कहां होती है बताओ? अरे बताओ जल्दी, किडनी कहां होती है रे? जल्दी बोलो, जल्दी 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 बोलो, फुर्ती से बोलो, किडनी कहां होती है? किडनी कहां होती है भाई साहब? साइड ऑफ बैकबोन, बिल्कुल। एक्चुअल में किडनी यहां होती है, इस जगह, यहां होती है, यहां इस जगह, है ना? बोलते हैं ना मेरी कमर दर्द कर रही है, यहां किडनी है भैया, किडनी है लोअर एब्डोमेन में। बिल्कुल सही 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 जवाब, बहुत बढ़िया। लोअर बैक क्या है? यहां होती है, यहां किडनी होती है। अब किडनी को जरा ध्यान से देखो पहले, फिर मैं तुम्हें एक डायग्राम दिखाऊंगा। पहले किडनी को ध्यान से देख लो, ये नंगू पंगू सा देख लो, ये नंगू पंगू हमने शरीर ले लिया, एक मॉडल है ना? ध्यान से देखना जरा, बहुत ध्यान से। यहां पे तुम्हें दो दिख रही है वेसल्स, एक ये रही जो रेड वाली है, रेड को मैंने आर्टरी दिखाया है, तो किडनी के नाम से ही रखा गया रीनल, किडनी के पास वाली। इस रेड वाली को बोला लेफ्ट रीनल आर्टरी। ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, लेफ्ट रीनल आर्टरी, अगर वो आ जाए इसका डायग्राम, है ना? ये लेफ्ट किडनी, ये राइट किडनी, ठीक है? लेफ्ट किडनी, ये राइट किडनी। अब किडनी में से देखो दो बाल से निकल रहे हैं, जैसे तुमने देखा राजमा जब तुम रख दो रात को सुखा के, जब तुम राजमा ऐसे रात को रख दो तो उसमें से बाल सा निकल जाता है। किसी ने नोटिस किया कभी? अगर तुम राजमा को रात को या छोले पानी में रख दो, छोले या चने, उनमें से एक बाल सा निकलता है। तुमने नोटिस किया कभी? नोटिस किया? ऐसे सफेद सा बाल सा निकल जाता है। रात को कभी राजमा को छोले को भिगो के रख देना, मम्मी से पूछना, है ना? तो उनमें से एक व्हाइट व्हाइट से बाल सा निकलता है। तो ऐसे देखो इन किडनी में से भी निकल रहा है, ये भी राजमा से भी निकल रहा है, एक इधर एक इधर। ये जाके अटैच हो रहा है इस जगह से, इस घड़े से। ये घड़ा सा दिख रहा है, ये घड़ा सा दिख रहा है, घड़ा। इस घड़े को बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। जब तुम्हें सूसू आता है, सूसू, तो सूसू आने से पहले यहां पे, इस जगह कहीं, इस जगह कहीं, ऐसा नहीं लगता कि भाई यार यहां पे हाथ, यहां पे अगर मान लो दबा दोगे तो ऐसा लगता भी निकल जाएगा? ऐसा होता है? होता है। यहां पे एक पॉलिथीन टाइप मान लो, एक थैली टाइप मान लो। तो ये जो किडनी से वेस्ट आया, इसकी हेल्प से, किसकी? यूरेटर बोलते हैं इसको, ये जो बाल सा है यूरेटर। इस किडनी से जो वेस्ट आया, इस यूरेटर की हेल्प से थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरीली यहां स्टोर होता है, जिसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर ऐसा काम करता है कि हर टाइम थोड़ा ना हमने पानी पिया और तुरंत निकल गया सूसू, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा होता है क्या? पानी पिया और सूसू नीचे निकल गया हो, ऐसा नहीं होता, है ना? पानी पीने के बाद थोड़ा टाइम लगता है वेस्ट को इकट्ठा होने में, उसके बाद भी। अब तुम मान लो कहीं ट्रेवल कर रहे हो, है, तुम जा रहे हो भाई, मान लो कहां जाओगे? चलो, तुमने घूमने का क्या प्लान किया? कहां प्लान किया घूमने का, एक बार ये बताओ। अब बताएंगे व्हाइट कलर, येलो कलर, रुक जाओ भाई, पहले बताओ तुमने घूमने का कहां सोचा है कि एटीबी हम यहां, अब हमारी जो जून की छुट्टी आएंगी, हम घूमने जाएंगे कहां? हम घूमने जाएंगे एटीबी कहां? बरेली के बाजार में। कहां जाओगे घूमने? कहां का प्लान किया? बताओ बे, कहां घूमने का प्लान किया तुमने? सर ज्यादा अबे पर्सनल कहां घूमने का प्लान किया? क्या शिमला? अबे शिमला की स्पेलिंग लिखो बे, शिमला लिख दिया तुमने। शिमला नहीं होता, शिमला होता है। एक कह रहा है फ्रांस, ठीक है, कौन सा फ्रांस? गांव जाएंगे। ये देखो ये आया ना, इसलिए कह रहा प्लूटो। बेटा तू इस गोले का है भी नहीं, तू प्लूटो ही जा। इस गोले की तुम्हारी बातें भी नहीं, तुम प्लूटो ही जाओ, सही है। प्लूटो वाले भगा देंगे तुम्हें, बस। एक कह रहा एमपी, अमेरिका, केदारनाथ, प्लूटो, ऊटी, स्पेस। एक कह रहा पाकिस्तान, ठीक है, चलो कहीं नहीं, ठीक है। तो जहां भी जाओगे तुम, जब तुम जाओगे रास्ते में, मान लो हाईवे पे जा रहे हो कार में, और बहुत देर तक कोई ढाबा वाबा ना मिले, है ना? तो लड़कों का क्या होता है, लड़के कहीं भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम, लड़कियां थोड़ी सभ्य होती हैं इस मामले में, बिल्कुल सही बात है। लड़कों का तुम्हें बताइए, कहीं भी बस रुकवाए, रुको रुको भैया, हमें थोड़ा सोच करने जा, हमें थोड़ा 1 नंबर जाना है, कहीं भी झाड़ी में लग गए भाई, है, कहीं भी कराए, है ना? लेकिन लड़कियां थोड़ी सभ्य होती हैं इस मामले में, तितलियां थोड़ी सी सभ्य होती हैं, तुम मानोगे, ये बात तो तुम मानोगे, है ना? और सभ्य भी होती है, दूसरा भाई ऑब्वियस सी बात है ना? तो अब लड़कियों को स्पेशली भाई कहीं रुकना पड़ेगा ऐसी जगह, तो लड़कियां लड़के कोई भी हो, हम अपने यूरिन को थोड़ी देर तक रोक सकते हैं। मानते हो ये बात? रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते? बताओ, रोक सकते हो? हाँ रोक सकते हैं, है ना? तो बेसिकली यहां पर यूरिन तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर में थोड़े टाइम के लिए स्टोर होता है, और ये मसल्स हमारे कंट्रोल में होती है, पर कंट्रोल में तब तक होती है जब तक देर ना हो जाए। देर ना हो जाए, ध्यान रखना। इतना भी नहीं कि एटीबीआई मैं तो कंट्रोल करके देखूंगा, मैं 3 दिन हो गए कंट्रोल करके बैठा हूं, अब कुछ भी हो जाए। आपने तो बोला था कंट्रोल कर सकते हैं, 3 दिन हो गए एटीबीआई, दर्द हो रहा है, दर्द से ऐसा लग रहा है गिर जाऊंगा पूरा, पर कंट्रोल करूंगा, मैं नहीं निकाल रहा, पानी पिए जा रहा हूं पर नहीं निकाल, तो मतलब कुछ टाइम के लिए कंट्रोल कर सकती है। और फिर यूरेथ्रा के थ्रू
बाहर निकल जाता है तुम्हारा, बह जाता है, ठीक है, टॉयलेट तुम्हारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यही होता है भाई। तो तुम्हें देखो क्लियर पता चल गया क्या क्या होता है। सबसे पहले तुम्हारा क्या होता है भैया, किडनी क्या करती है, यूरिन प्रोड्यूस करती है। कैसे करेगी भी बताऊंगा। किडनी क्या करती है, वहां से जब खून आया, खून को फिल्टर कर रही है भाई, फिल्टर करती है। किडनी का काम क्या, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। और फिल्टर करते वक्त वहां पे जो वेस्ट प्रोडक्ट निकला, उसे किडनी ने क्या बना दिया, यूरिन के रूप में बना दिया भाई, ठीक है। इसके बाद नहीं चाहिए। इसके बाद अब ये जो यूरिन है ये जाता है कहां, यूरिनरी ब्लैडर के पास। ये कौन लेके जा रहा है, यूरेटर। यूरेटर लेके जा रहा है किसके पास, किडनी इसे यूरिनरी ब्लैडर के पास, यानी के यू यू यू। कुछ बन रहा है इससे, तो बना के दिखाओ। अब तो तुम भी बना सकते हो, हम लोग बना देते तो तुम भी बना दोगे अब तो। हाँ, तो ट्रांसपोर्ट क्या करता है, यूरिन को ट्रांसपोर्ट करता है। उस यूरिन को ट्रांसपोर्ट करता है यूरिनरी ब्लैडर के पास, कौन, यूरेटर। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, थोड़ी देर के लिए स्टोर कर सकता है, टेम्परेरीली स्टोर कर लेता है यूरिन को। और यूरेथ्रा क्या करता है, फाइनली यूरिन को बाहर निकाल देता है हमारी बॉडी से। अब मेन बात की तो बहुत आसान सी बात थी। मेन यहां होता है क्या, ये यूरिन को प्रोड्यूस करता कैसे किडनी। अब चलो किडनी के अंदर चलते हैं। चल रहे हो चले, किडनी के अंदर चले। तुमने वो देखा है, एक कार्टून आता है फैमिली गाय, देखा है किसी ने फैमिली गाय, उसकी क्लिप्स तुमने जरूर देखी होंगी। उसमें एक छोटा सा बच्चा होता है, एक पीटर ग्रिफिन होता है बड़ा मोटू सा, है ना, और ऐसा हंसता है, ऐसा हंसता है। देखा तुमने फैमिली गाय, फैमिली गाय देखा होगा तुमने। और उसमें एक वो लड़की है, उसकी बेटी का नाम क्या है, मैं नाम भूल गया। हाँ, तो उसमें ना वो क्या करता है, जो छोटा सा बच्चा होता है, वो छोटा सा बच्चा ऐसी अपने मन में इमेजिन करता है और वो किडनी के अंदर घुस जाता है ऐसे। तो मान के चलो तुम्हारे पास एक शिप है जिससे तुम छोटे हो गए, तुम्हारे पास एक मशीन है जिससे तुम बहुत बड़े थे, तुम्हारी हाइट थी मान लो 5 फीट, और उस मशीन को तुमने लेजर को अपने ऊपर मारा, तुम्हारी हाइट होगी 0.01 फीट। तो तुम इतने छोटे हो गए कि अब तुम कहां घुस जाओगे, किडनी में घुस जाओगे भाई। कहां घुस जाओगे, किडनी में, मैग हाँ, तुम किडनी में घुस जाओगे। अब तुम किडनी में घुस गए भाई, किडनी में घुस गए भाई। किडनी में जब घुसे तो वहां पे एक चीज मिली तुम्हें, क्या मिली, जिसको हमने नाम दिया नेफ्रॉन। क्या नाम दिया, नेफ्रॉन। बहुत सारे बहुत सारे नेफ्रॉन से मिलके बनी है किडनी। किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स है, बहुत सारे, जैसे हमारी बॉडी सेल से मिलके बनी, बहुत सारे सेल से, है ना। तो ऐसी किडनी के अंदर बहुत सारे क्या नेफ्रॉन्स बैठे हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन्स। अब हमें नेफ्रॉन के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, नेफ्रॉन के बारे में पढ़ना है हमें। नेफ्रॉन समझते थे, मैं फिर से बता रहा हूं, हमारी किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं जिनका असलियत में काम है खून से क्या निकालना, वेस्ट निकालना। अब इस प्रोसेस में 3-4 बातें होती है, 3-4 बातें। तो यानी किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन्स। और नेफ्रॉन्स दिखने में देखो कुछ ऐसे होते हैं, है ना। अब इसमें तुम्हें 2 पार्ट पढ़ने हैं। पहला तो ये देखो, ये बड़ा सा देखो गुब्बारा सा, ये दिख रहा है गुब्बारा सा, जिसके अंदर लाल लाल सी दिख रही है, ऐसा लग रहा है केंचुए से भरे हुए। ये कैपिलरीज है, बहुत सारी पतली पतली कैपिलरीज, ठीक है। ये जो तुम्हारा गोला सा है, गोला, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। बताएंगे चलो, ये पूरा गोला जो ये जो पूरा गुच्छा है ना, यहाँ पे ये जो लाल लाल सा गुच्छा है, जो गुच्छा बना लिया कैपिलरीज का, जो गुच्छा बन गया, इसको नाम दिया ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। अब ये कटोरी के अंदर है, देखा जाए कप के अंदर, इस ये जो येलो वाला पार्ट है बाहर, इसके अंदर बैठे ना, इसको कप बोल दिया। क्या कप बोल दिया, बोमेंस कैप्सूल। कप सा दिख रहा है ना, कैप्सूल से, जिसके अंदर ये बैठा है। आ जाओ वापस करते हैं। देखो ये पूरा स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। ये पूरा स्ट्रक्चर किसका भाई साहब, नेफ्रॉन का। इसमें ये जो पीली सी पाइप दिख रहा है, इसको बोला कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट, बताऊंगा ये क्या कलेक्ट कर रही है। ये पूरा वेस्ट कलेक्ट करके भेज देगी यूरेटर के पास, ठीक है भाई साहब। ये जो लाल वाली बहुत सारी नसें सी दिख रही है, बहुत सारी नसें, है ना, इसके अंदर बहुत सारी नसें भरी है। देखो यहां क्या हुआ, ये तुम्हारी रीनल आर्टरी, याद है रीनल आर्टरी थी किडनी के वहां पे, वो रीनल आर्टरी आगे जाके क्या, देखो यहां पे बहुत सारी कैपिलरीज इकट्ठी हो गई अंदर, बहुत सारी कैपिलरीज इकट्ठी हो गई। इसके गुच्छे को नाम दिया ग्लोमेरुलस, और जिसके अंदर इकट्ठी हुई इस कप के अंदर येलो वाले, इसको नाम दिया बोमेंस कैप्सूल। कोई दिक्कत परेशानी, हाँ ना बोलो, पहले बताओ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। छोटी सी बात बताइए तुम्हें, बस बहुत छोटी सी बात, ठीक है, ठीक भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला काम तो यहां होता है अंदर, बताऊंगा अभी क्या। इसके बाद तुम देखो, ये येलो वाला एक गुच्छा दिख रहा है ना, ये दिख रहा होगा येलो वाला, ये येलो वाला गुच्छा। फिर इसके बाद ये पाइप बना। अब एक एक करके समझते हैं क्या होता है, ठीक है। ये तुम्हारा था नेफ्रॉन। ऐसे ही बहुत सारे नेफ्रॉन्स किडनी के अंदर बैठे हैं, बहुत सारे, है ना। तो बहुत बड़े लेवल पे प्रोसेस हो रहा है। तो हुआ क्या, सबसे पहले तुम्हारा खून जो था, ब्लड था, वो रीनल आर्टरी से होता हुआ कहां पहुंचा, यहां पहुंचा, इस कप के अंदर, बोमेंस कैप्सूल में। किसके अंदर, कैपिलरीज के अंदर। तो यहां क्या होता है, कैपिलरीज की खास बात क्या होती है, बहुत पतली होती है, इनके अंदर डिफ्यूजन बहुत इजीली हो जाता है।
तो होता क्या है यहां पे, जो तुम्हारी कैपिलरीज है, मान लो एक पतली सी कैपिलरीज है, यहां से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट क्या हो सकता है, ज्यादा पानी हो खून में वो भी बाहर निकल जाता है, कुछ आयंस, कुछ सोल्ट्स, है ना, बहुत सारी चीज होती है जो बाहर निकल जाती है। किसके साथ साथ, यूरिया और यूरिक एसिड के साथ, यूरिया और यूरिक एसिड के साथ साथ एक्स्ट्रा पानी, एक्स्ट्रा सोल्ट, एक्स्ट्रा ग्लूकोज, जो भी चीजें एक्स्ट्रा होती है ना, वो सब ये कैपिलरीज छोड़ देती है, और छोड़ के किसके पास भेज देती है, ये जो बोमेन्स कैप्सूल इसके पास। ये बहुत सारा जितना भी एक्स्ट्रा पदार्थ है जो तुम्हें खून को लगता है कि फालतू का है, भेज दो। यहां देखो, ये यहां पे डायग्राम देखो, ये तुम्हारी जितनी कैपिलरीज है ना, क्या करती है, जितने भी गंदी चीजें हैं जिनको लगता है कि एक्स्ट्रा पानी है मेरे पास, भेज दो, हटाओ, ब्लड को फालतू इतना पानी नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा सोल्ट आ गया है, भेजा है, ग्लूकोज आ गया एक्स्ट्रा है, भेज दो भेज दो, अरे ये वेस्ट आ गया, ये जो वेस्ट आया नाइट्रोजनस वेस्ट आ गया, अरे ये जो तुम्हारे फालतू के यूरिया आ गया, ये भेजो भेजो, ये सब यहां इकट्ठा हो जाता है, ये सब यहां इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा हो गया, ठीक है भाई। अब क्या हुआ इसके बाद, भैया इसके बाद क्या हुआ, आ जाओ वापस, है ना, इसके बाद क्या हुआ, अब ये नसें आगे गई, अब नसें जब आगे चली गई, नहीं याद, अरे यार मैंने तो ज्यादा पानी भेज दिया, ये पानी तो मुझे थोड़ी जरूरत थी, ये वाटर की तो थोड़ी जरूरत थी, थोड़े सोल्ट की भी जरूरत थी, मैंने ग्लूकोज भी निकाल दिया बाहर। मतलब यहां क्या हुआ, ऐसे मानो कि कैपिलरीज ने ज्यादा दे दिया, इसके पास जो ब्लड में अब कम रह गया पानी, या क्या हुआ यहां पे, वेस्ट के साथ साथ यहां कैपिलरीज क्या कर रही है, वेस्ट को त्याग दे रही है। वेस्ट को त्यागने के साथ साथ गलती से क्या भी त्याग देती है, हो सकता है थोड़ा ज्यादा पानी बहा दिया, हो सकता है थोड़ा सा नुकसान, सोल्ट ज्यादा दे दिया, फार फेंक दिया, अब ये आगे गई, गलती हो सकती है इंसान से, तो ये आगे ही ना लगा, अरे भाई खून में ना पानी की कमी रह गई है, थोड़ा पानी चाहिए, थोड़ा सा सोल्ट चाहिए, थोड़ा ग्लूकोज चाहिए, जो भी चीज एक्स्ट्रा थी। तो अब ये जो तुम्हारा आगे वाला पार्ट है, अब देखो जरा यहां पे पढ़ते हैं इस पे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का मतलब है, जो तुम्हारा पहला पार्ट है ग्लोमेरुलस, यहां पे जो फिल्टर हुआ ब्लड में से एक्स्ट्रा चीजें, इस पहले प्रोसेस को नाम दिया ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। क्या नाम दिया, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। इसके अंदर देखो क्या हुआ, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड, एक्सेसिव सोल्ट, ज्यादा सोल्ट ब्लड से फिल्टर आउट हो गए, फिल्टर्ड एंड इनिशियल फिल्ट्रेट एंटर्स इनटू द बोमेन्स। देखो क्या हुआ, स्टार्टिंग में जो तुम्हारा नाइट्रोजनस वेस्ट हुआ, सोल्ट हुआ, ग्लूकोज हुआ, अमीनो एसिड्स हुए, जो भी तुम्हारी फालतू की चीजें थी ना, ब्लड में एक्स्ट्रा पानी था, वो सब फिल्टर होके कहां गए, इस कैप्सूल के अंदर आ गए, कैप्सूल में आ गए भाई। इसको बोलते हैं इनिशियल फिल्ट्रेशन। इनिशियली फिल्टर हो गया ना, अरे बताओ यार, बताओ भाई साहब, मजा आ रहा है। देखो हो सकता है किसी को हार्ड लगे, पर सच बताऊं बिल्कुल हार्ड नहीं। मैं तुम्हें डेप्थ में बता रहा हूं, अगर मैं चाहूं तो ऊपर ऊपर से बता देता, हो जाता मेरा काम। लास्ट क्लास है, मैं तो ऊपर ऊपर से बता के आगे निकल जाता। एक्चुअल में है ये टॉपिक बहुत ज्यादा आसान, अगर तुम चाहते हो 80 में बस ऊपर ऊपर से बताओ, बहुत आसान हो जाएगा, पर मैं डेप्थ में जाके बताने की कोशिश कर रहा हूं, सो दैट तुम बिल्कुल एकदम बायो को रटो ना यार, बस ये रीजन है, दैट्स इट, ठीक है, बस ये रीजन है जिससे कि तुम रटो ना, ठीक है। आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्लास 5 बजे, टेंशन तुम्हारी क्लास में खत्म कर दूं, बताऊं 4:45 पे कर दूंगा, ठीक है, ज्यादा देर की क्लास भी नहीं है, ठीक है। पहला पार्ट समझे, पहले बताओ, पहले पार्ट में क्या हो रहा है भाई, तुम्हारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, अमीनो एसिड्स है, ग्लूकोज है, वाटर है, सब एक्स्ट्रा, जो खून को जब एक्स्ट्रा लग रहा था ना, खून ने सब निकाल दिया, और वो कहां इकट्ठा हो गया भाई साहब, तुम्हारा बोमेन्स कैप्सूल के पास इकट्ठा हो गया। अब हुआ क्या आगे, अब आ गया था ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। देखो क्या लिखा है, रीएब्जॉर्प्शन, री का मतलब क्या होता है, दोबारा एब्जॉर्ब होना। ये जो तुम्हारा आगे वाला पार्ट है ना, ट्यूबुलर वाला, ट्यूबुलर पार्ट देखो जरा, नेफ्रॉन का ये ट्यूब वाला पार्ट दिख रहा है यहां पे, येलो येलो, ये ट्यूब वाला, यहां पे भी कैपिलरीज है। अब कैपिलरीज को याद आया, यार मैंने ज्यादा पानी निकाल दिया, यार मैं ज्यादा ग्लूकोज छोड़ के आ गई इसके पास, है ना, तो ये क्या करती है अब कैपिलरीज, अब ये वापस से कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करती है यहां से, ये जो ये यहां पे ना, ये जो तुम्हारा वेस्ट इसने निकाल दिया यहां पे, ये आगे ट्रेवल कर रहा होगा ना, इसने यहां वेस्ट निकाला, ये भी आगे ट्रेवल कर रहा है वेस्ट, और आगे कैपिलरीज भी, तो कैपिलरीज को लगता है यार मैंने ज्यादा वेस्ट निकाल दिया, मतलब मैंने गलती से ग्लूकोज भी ज्यादा निकाल दिया, पानी भी ज्यादा निकाल दिया, एक काम करती हूं वापस ले लेती हूं, यहां से वापस एब्जॉर्ब होता है क्या, देखो अगला, यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट क्या है, वो ट्यूबुलर वाला पार्ट, वो येलो वाला पार्ट, इज रीएब्जॉर्ब्ड बैक बाय कैपिलरीज। अब ये दोबारा रीएब्जॉर्ब करती है ना, इसने गलती से जो एक्स्ट्रा चीजें त्याग दी थी, छोड़ दी थी बोमेन्स कैप्सूल में, वो इसने वापस से एब्जॉर्ब की, वेस्ट को एब्जॉर्ब नहीं कर रही, वापस से जो काम की चीजें थी उन्हें वापस लिया इसने। कोई दिक्कत परेशानी, हाँ ना बोलो, ठीक है। अब आ जाओ, इसके बाद आया ट्यूबुलर सिक्रेशन का मतलब क्या, सुनो, अब आ गए हम यहां पर, अब आ गए हम यहां पर, फाइनली आ जाओ यहां पे, देखो भैया अब यहां पे आ जाएंगे, देखो देखो कलेक्टिंग डक्ट के पास आने वाले, देखो क्या कह रहा है, यूरिया जो था वेस्ट था, एक्स्ट्रा वाटर वेस्ट था, और कुछ साल्ट्स जो काम के नहीं थे आर सिक्रेटेड इनटू ट्यूब्यूल विच ओपन अप इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। देखो क्या हुआ, यहां पे आओ, सबसे पहला पार्ट ये कैपिलरीज है तुम्हारी,
इन्होंने क्या किया, वेस्ट प्रोडक्ट त्याग दिया। पहला प्रोसेस इन्होंने, ये बोमेंस कैप्सूल है, देखो इसको, ये वाली पार्ट है बोमेंस कैप्सूल, ये वाला, इन्होंने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट त्याग दिया। इसमें वाटर, न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, यूरिया सब है, ठीक है। अब इसके बाद जब आगे पहुंची बात, इन्हें लगा कि यार मैंने ज्यादा त्याग कर दिया है, तो कैपिलरीज ने वापस से कुछ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए, वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, सॉल्ट एब्जॉर्ब कर लिया, अमीनो एसिड्स एब्जॉर्ब कर ली वापस से आगे इनके पास। अब क्या हुआ, जब इन्होंने ज्यादा चीजें त्याग दी थी, एक और चीज हुई थी, कुछ चीजें त्याग देना भूल गए थे। सुनो, देखो ध्यान से सुनो क्या हुआ। पहला स्टेप क्या है, त्याग, सेक्रीफाइस। किसका सेक्रीफाइस कर दिया इन्होंने, अच्छी चीजों के साथ बुरी चीजों का। देखो दोबारा, तुम्हें पता है जो आरओ होता है, आरओ, तुम्हारे घर में आरओ है, किसी के घर में आरओ है तो पता होगा, नहीं है तो मैं बता देता हूं। आरओ काम आता है बैक्टीरिया और जर्म्स को मारने के पानी के, इस चक्कर में वो पानी के मिनरल्स को भी हटा देता है, पता है वाली बात। इसलिए तुमने सुना होगा लोग मिनरल्स, विटामिन के कैप्सूल अलग से लेते हैं जिनके घर में आरओ है। तुम्हारे पानी के अंदर मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, है ना, वाइटामिन मिनरल्स होते हैं। अब क्या करता है आरओ, बैक्टीरिया मार देता है, पानी के जर्म्स मार देता है, उस चक्कर में वो मिनरल्स को भी निकाल देता है। तो क्या हुआ, जब पहला प्रोसेस हुआ, जब कैपिलरीज ने किसको त्याग दिया, वेस्ट को, तो साथ साथ में थोड़ा पानी, ज्यादा सॉल्ट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड वो भी चले गए, जो कि काम की चीज थे। एक्स्ट्रा चीजें भी चलेगी, पर कुछ वेस्ट अभी भी बच गया, इसमें कुछ वेस्ट बच गया। सेकंड प्रोसेस, अब याद आया कैपिलरीज को, अरे रे रे, मैंने तो फालतू में अपने अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज भी दे दिए, तो उन्होंने वापस एब्जॉर्ब किया, अरे वापस लाओ। और उसी टाइम पे जो वेस्ट इसके पास पड़ा रह गया था थोड़ा सा, वो भी वापस भेज देगी, जा निकल। और ये कहां पहुंचा फाइनली, तुम्हारा कलेक्टिंग डक्ट के पास। ये कहां पहुंचे, इस कलेक्टिंग डक्ट के पास। और ये डक्ट फाइनली कहां ले गई सारे वेस्ट को, यूरेटर की हेल्प से कहां ले गई, यूरिनरी ब्लैडर। बस ये था पूरा प्रोसेस। देखो सब लिखा है यहाँ पे। सबसे पहला पार्ट, ग्लोमेरुलस का काम क्या है, ये कैपिलरीज के यहां पे क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, पहला काम फिल्ट्रेशन हुआ। इसके बाद बोमेंस कैप्सूल में क्या हुआ, बोमेंस कैप्सूल के अंदर उसने ब्लड को, जो फिल्टर्ड ब्लड था, उसे इकट्ठा किया, है ना, इसी को हमने इनिशियल फिल्ट्रेट भी बोल दिया। इसके बाद ट्यूबुलर पार्ट वाले का काम आता है। ट्यूबुलर पार्ट में क्या हुआ, वापस से रीएब्जॉर्प्शन हुआ, किस किस का, ग्लूकोज, सोल्ट, वाटर, अमीनो एसिड्स का। इसके बाद क्या हुआ, कलेक्टिंग डक्ट ने क्या किया, जो कलेक्टिंग डक्ट लास्ट वाला पार्ट है, उसने क्या कर दिया, यूरिन को फाइनली ट्रांसफर कर दिया किसके पास, यूरिनरी ब्लैडर के पास। ये एक्स्ट्रा है उन लोगों के लिए जो आगे नीट की तैयारी करेंगे। जो तुम्हारी ट्यूबुलर वाला पार्ट है ना, ये वाला बीच में, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है, एक पीसीटी, हेनलेस और डीसीटी। याद करना चाहो तो कर लेना। एक्सक्रीशन खत्म, अब प्लांट करेगा, थोड़ा सा खत्म हो गया, मतलब तुम्हारा पहला ये वाला चैप्टर खत्म, लाइफ प्रोसेस। बताओ क्या दिक्कत आई है, मुझे बता दो, कुछ भी दिक्कत आई तो मुझे बताओ, वापस से बता दूंगा, टेंशन ना लो। इसको भी अपने तरीके से करते हैं, चलो एक अपने तरीके से समझते हैं। ऐसे मानो यहां पर तुम हो, ये हो तुम, तुमने क्या किया, तुम दान पुण्य करने जा रहे हो, तुमने सोचा मैं दान कर देता हूं। अब दान करते हो तुम ना, क्या ले गए, बहुत सारे सिक्के लेके गए। तुमने सोचा मैं गिलट के सिक्के, जो खुले सिक्के होते हैं ना, वो दान कर दूंगा, ये सिक्के बहुत सारे, और ये तुमने रख ली पीछे की जेब में। और इसी में तुम्हारे मिक्स हो गए वो वाले पैसे जो तुम अपने दोस्त के उधार वापस करने जा रहे थे। सुनना ध्यान से, मम्मी ने तुम्हें कुछ पैसे दिए, नोट, ये तो तुम्हें अपने पास रखने थे, और कुछ सिक्के दिए, मम्मी ने बोला दान कर दियो इन्हें, ये तुमने दोनों एक ही जेब में रख दिए। अब हुआ क्या, जब तुमने दान किए तो दान करने में तुमने एक नोट भी दान कर दिया गलती से, और सिक्के भी सारे नहीं के, कुछ कर दिए। 4 और 4 8 सिक्के हैं, तुमने 7 सिक्के दान कर दिए। करने थे 8, तुमने कर दिए 7। तुम्हें ये दान नहीं करना था, तुमने ये भी कर दिया गलती से। तुम्हें याद आ, अरे दान हो गया गलती से, तो तुमने वापस क्या किया, अब वापस अपना नोट लेने गए तुम। जब तुम अपना वापस नोट लेने गए, उसी दौरान तुम्हारे पास जो कितना एक सिक्का बचा था अभी, तुमने वो भी वापस कर दिया। यानी तुम्हें पहले केस में क्या हुआ, जो तुम्हें दान करना था पूरा, तुम वो नहीं कर पाए, और गलती से अपना भी कर दिया। तो यही हुआ सबसे पहले केस में। कैपिलरीज ने क्या किया, भाई साहब, जो वेस्ट प्रोडक्ट निकाला, उस वेस्ट के साथ साथ क्या और निकाल दिया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, है ना, सॉल्ट, काम की चीजें भी निकाल दी। और कुछ कीटाणु अंदर रह गए, कुछ वेस्ट अभी भी इसके पास रह गए, कुछ वेस्ट रह गया, ठीक है, कुछ वेस्ट रह गया। अब आराम से समझना है। अब इसके बाद कैपिलरीज दोबारा मिली ट्यूबुलर वाले पार्ट से, तो वहां कैपिलरीज ने क्या किया, रीअब्जॉर्ब कर लिया जो चीज इसने गलती से त्याग दी थी, रीअब्जॉर्ब कर लिया। जो थोड़ा सा पानी चाहिए, मान लो ग्लूकोज चाहिए, रीअब्जॉर्ब कर लिया, और साथ में अमीनो एसिड्स,
इसने रीअब्जॉर्ब कर लिया, और जब ये रीअब्जॉर्ब कर रही थी अपनी अच्छी चीजों को जो दे दिया था इसने, जिन्हें रीअब्जॉर्ब कर रही थी, उसी टाइम पे जो बचा हुआ वेस्ट है वो भी दे दिया, प्लस क्या कर दिया इसने, सेक्रीफाइस द एक्स्ट्रा वेस्ट, सेक्रीफाइस्ड द एक्स्ट्रा वेस्ट, जो है इसके पास वेस्ट बच गया था उसे भी सेक्रीफाइस कर दिया, त्याग दिया। अब फाइनली कहां पहुंचे, डक्ट के पास, कलेक्टिंग डक्ट के पास अब फाइनली वेस्ट पहुंच गया पूरा। ये था पूरा प्रोसेस। अब आसानी समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी हाँ ना बोल दो। अब मजा आया एग्जाम्पल के साथ, क्लियर हुई बात है। यही था पूरा काम। तो मैं पता एक वर्ड होता है हेमोडायलिसिस, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में एक डब्बा दिया हुआ, देखो एनसीईआरटी के जो डब्बे हैं इग्नोर मत किया करो, तुम लोग कर देते हो शायद है ना। एनसीईआरटी में कुछ डब्बे दिए हुए हैं नीचे, मैं तुम्हें सारे बताता हूं। उस डब्बे में एक जगह एक चीज होती है, जब कभी लोगों की ना किडनी फेल हो जाती है, सुना है, किडनी फेल हो जाती है तो उनका खून फिल्टर नहीं हो पाता, उनके खून को फिल्टर करने के लिए एक अलग से डायलिसिस मशीन आती है। हाँ, वो डायलिसिस मशीन कैसी होती है दिखा देता हूं, देखो ये इस इंसान की एक आर्टरी और एक वेन ली जाती है, हार्ट आर्टरी और वेन है ना, एक ली जाती है आर्टरी, एक ली जाती है वेन। तो आर्टरी से आई, कनेक्ट कर दिया, इससे खून लिया, इससे खून लिया, खून लेके खून को क्या कर रहे हैं यहां पे, देखो फिल्टर करेंगे, यहां पे खून को लेके क्या करेंगे, यहां पे फिल्टर करेंगे, यानी गंदा जो खून होगा, गंदा जो प्रोडक्ट होगा उसे निकाल देंगे, और यहां पे एक सॉल्यूशन डालते हैं, डायलिसिंग सॉल्यूशन, ये खून को साफ करने का काम करता है, और वापस से कनेक्ट करके खून को बॉडी के अंदर भेज देता है। ये होता है पूरा प्रोसेस। देखो यहां से तो निकाल लिया आर्टरी से खून, ये गया 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 गया, और यहां भेजा अंदर, और यहां से जो खून का वेस्ट था वो निकाल दिया, और यहां पे एक फ्लूइड डाला, एक फ्लूइड होता है डायलिसिस फ्लूइड बोलते हैं इसे। ये क्या करता है, ये खून को साफ करने का काम करता है। खून इसके अंदर साफ हो गया, खून को वापस निकाल के आदमी के अंदर भेज दिया। कुछ लोग तूने सुना होगा डायलिसिस मशीन पे बोल देते हैं कि इसको तो डायलिसिस मशीन पे रखा गया है, मतलब उनकी किडनी फेल हो गई है, अब खून फिल्टर नहीं हो पा रहा, खून फिल्टर नहीं हो पा रहा, तो हम बाहर से एक मशीन लगाते हैं, डायलिसिस मशीन, उस मशीन से खून को फिल्टर करते हैं। ठीक है, ऑल तो ये तुम्हें उसमें डब्बे में दिया हुआ है ना। हाँ, तुम्हें कहा दिया भैया, भैया एक बच्चा बोल रहा है, क्या बोल रहा है सुन लेते हैं जरा, मेरे नाना जी को हुआ था। अच्छा तुम्हारे नाना जी को, ओके बेटा, ठीक है बेटा, ठीक ठीक ठीक, चलो ठीक भाई, कोई दिक्कत परेशानी हाँ ना बोलो। ठीक भाई साहब, कोई दिक्कत परेशानी हाँ ना बोलो। एक लास्ट टॉपिक, एक्सक्रीशन इन प्लांट, ऑलरेडी हम तुमको पढ़ाए हुए हैं, ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, बता दूं, तुम कह रहे हो नहीं पढ़ाया टी में, पढ़ा दूं, याद करो, बस ये 5 मिनट और सुन लेना। याद करो जो तुम्हारी पत्ती थी, जो तुम्हारी पत्ती थी भाई, पत्ती, इस पत्ती के अंदर स्टोमेटा था, स्टोमेटा ऐसा पोर सा था है ना, स्टोमेटा के चारों तरफ गार्ड सेल थे, पानी जाता था गार्ड सेल फूल जाते थे, स्टोमेटा खुल जाता था, स्टोमेटा में से तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेन देन होता था। ये भी तो तुम्हारा एक्सक्रीशन है बेसिकली, कि स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन बाहर निकल रहा था, हाँ ना बोलो। जब प्लांट खाना बनाते थे तो उसमें क्या निकलता था, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, क्या वो बाहर निकलता था स्टोमेटा के थ्रू, क्या ये भी एक्सक्रीशन है, हाँ ना बोलो। तो ये देखो क्या कह रहा है, ऑक्सीजन एंड CO2 इज डिफ्यूज्ड थ्रू स्टोमेटा, ये भी तो एक्सक्रीशन का पार्ट है एक, पहली चीज। दूसरा, क्या उस स्टोमेटा पोर की हेल्प से क्या एक्स्ट्रा पानी वेपराइज हो जाता था, निकल जाता था, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, क्या एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपीरेशन, हाँ ना बोलो। अगला पॉइंट, प्लांट्स कैन इवन लूज सम ऑफ देयर ओल्ड पार्ट्स, क्या प्लांट धीरे धीरे अपनी जो पुरानी पत्तियां होती हैं वो खुद झड़ जाती हैं प्लांट से, वो भी एक पार्ट है एक्सक्रीशन का। एक्सक्रीशन का मतलब क्या है, जो चीज अब काम की नहीं है वो बॉडी से निकल जा रही है, यही है एक्सक्रीशन। कोई दिक्कत परेशानी, ओल्ड लीव्स, ठीक है, बार्क ऑफ ट्री, पेड़ की छाल है ना, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स प्लांट के। एक वैक्यूल सुना है तुमने, याद है एमीबा में, पैरामीशियम में एक फूड वैक्यूल बनता था, एक जगह बनती थी, जैसे हमारे घर में स्टोर रूम होता है ना। तो क्या कह रहा है, मेनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड, जो प्लांट का एक स्टोर रूम है ना, वहां पे वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, वहां पे एक्सक्रीट हो जाता है, वहां निकल जाता है। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं प्लांट के पास, जैसे कि एक होता है लेटेक्स, रेजिन, गम्स, ये तुम्हारे जो जाइलम के पुराने सेल होते हैं वहां स्टोर हो जाते हैं, वहां बैठे रहते हैं, यानी प्लांट की मेन बॉडी से अलग हो जाते हैं। मेन काम ये प्लांट, और सुनो प्लांट और भी एक क्या होता है, देखो बताता हूं, जो तुम्हारी सॉइल है ना, प्लांट की जड़, जड़ कहां है, सॉइल में, वहां भी प्लांट अपना कुछ वेस्ट निकाल देता है। ये था एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट। अब मैं तुमसे बात कर लेता हूं, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे, मैंने पढ़ लिया बेटा, वो होते तो कॉल कर देते, ये होते तो कॉल कर, बेटा देखो तुम्हारे कहने पे मैंने कॉल कर दिया ना, पर मुझे पता, अच्छा बता देता हूं, ऋतिक सर अभी अपने घर गए हुए हैं, घर समझते हो कहां है उनका, जहां पे घर है, पता है तुम्हें कहां पे, वॉर में हम लोग साथ ही रहते हैं, पता है, हाँ वॉर में हम लोग साथ ही रहते हैं, मतलब बिल्कुल साथ, क्या सेम ही सोसाइटी में रहते हैं हम दोनों, है ना।
तो मुझे पता है ऑब्वियसली हम रात को डेली मिलते हैं, तो अभी वो 2 दिन पहले अपने परसों गए, अपने घर गए हुए, तो घर पे अपने मम्मी पापा के साथ गए, इतने दिन बाद मिले, है ना। तो भाई वैसे मैं इसलिए नहीं चाहता था कॉल करना, कोई इंसान भाई इतने दिन में तुम चाहते हो अपने मम्मी पापा के पास गए तुम्हें डिस्टर्ब करने, भाई आदमी काम 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 करते रहते, सोचो हम लोग हमेशा कोई 1-2 दिन मिलते हैं फैमिली के साथ, इसलिए मैं कॉल नहीं कर रहा था, पर तुमने बोला इसलिए मैंने आज कर दी कॉल। अब मुझे पता था वो बिजी होंगे, नहीं उठाया उन्होंने, वो होते तो कॉल कर देते हैं। और सही बताओ मैं क्लास के बीच में करना ही नहीं चाहता यार, क्लास हमारी पढ़ने के लिए, मेरी तुम्हारी बात होने के लिए, मैं तुमसे बात करूं तुम मुझसे पूछो क्या पूछना है ना। कॉल करना, बातें करना, टाइम पास करना, तुम चाहते हो तुम्हारी क्लास में हो, फिर तुम लोग ये भी उम्मीद रखोगे कि तुम्हारे 95+ नंबर आने चाहिए। तुम्हें एक बात बताऊं, 95+ नंबर लाने वाले बच्चे ना एक बार भी बोलेंगे नहीं मुझसे ये सब करने के लिए, मैं गारंटी से लिख के दे रहा हूं ये बात, सच बता रहा हूं। और अगर तुम्हें लग रहा है ना कि तुम ये करोगे तो इससे तुम्हारे नंबर, इससे कुछ नहीं होगा। हाँ बस मैं तुम्हें आगे के लिए एक सीख देना चाहता हूं, अगर तुम लो तो ठीक है वरना कोई बात नहीं। बेटा अगर तुम्हें इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट आता है ना, कॉल करेंगे, टाइम पास करेंगे। हाँ तुम्हें लग रहा है बुरा, तुमने कुछ गलती की होगी, सर से सॉरी मांगने का मन कर रहा है, जब अगली क्लास में आएंगे दिल खोल के सॉरी मांगना, सच में, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो। पर तुम्हें लगता है कि टाइम पास करके तुम्हारा कुछ, सच में आगे के लिए बस तुम्हें इतने सीख दूंगा कि हर वो चीज जो तुम्हारी पढ़ाई में काम आती है सिर्फ उस पर फोकस करो। हाँ उस बिल्कुल फोकस करो, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करो, बिल्कुल जरूरी है, पर इसके मतलब ये नहीं कि दूसरे की डिसरिस्पेक्ट करके एक की रिस्पेक्ट करो, इसका मतलब ये भी नहीं है। मुझे पता है तुमने हर क्लास में हर टीचर को तंग की होगी ये वाली बात करके, तुमने एक टीचर को सॉरी मांगने के लिए तुमने 4 टीचर की डिसरिस्पेक्ट कर दी, सोचो। ऐसे मानो कल को मम्मी गुस्सा हो जाए तो पापा की इज्जत उतार दी, पापा को बेइज्जत कर दिया, और मम्मी से कह रहे हैं मम्मी से सॉरी मांगनी, पापा की भाड़ में जाए पापा, मम्मी से सॉरी मांगते हैं। कितना गंदा, कितना गलत है, सोचो। मैं तुम लोगों को ज्यादा ज्ञान नहीं देना चाहता, मुझे पता है तुम ऑलरेडी समझदार हो, पर यार तुम हो तो मेरे अपने यार, इसलिए मैं तुम्हें ये बात समझा रहा हूं। इतिहास उठा के देख लो, जो बच्चा एक्स्ट्रा चीजों में पढ़ा है, पढ़ाई के टाइम पे भी एक्स्ट्रा चीजों में पढ़ा है, वो कभी भी शायद रट रटा के एक बार को नंबर ले आएगा, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। मैं तुम लोगों को चाहता ही नहीं हूं कि तुम में से कोई भी बच्चा पीछे रह जाए, तुम लोग लाइफ में पक्का उखाड़ोगे यार, बस थोड़ा थोड़ा चीजें ठीक कर लो अपनी, और क्या। हाँ जब मैं करने को, तो मुझे पता कुछ, मुझे पता इस क्लास में ज्यादा बच्चे नहीं, 2-3 बच्चे हैं जो बार बार मैसेज कर रहे हैं, मैं जानता हूं, सिर्फ 2 बच्चे हैं, वो सिर्फ वो 2 ही बच्चे हैं जो बार बार स्पैम कर रहे हैं, मैं जानता हूं ये बात, सारे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं तो मैं जानता हूं ये बात, सिर्फ 2 ही बच्चे हैं जो स्पैम कर रहे हैं इस चीज को। तो मैं एक काम करता हूं, अब उनके नाम देख लूंगा, ठीक है। एक काम करूं, चलो उन्हें पूरे उड़ान बैच से ब्लॉक करा दूं, पूरे बैच ही ना देख पाए, जो पूरे साल किसी भी टीचर की क्लास में देख पाए, ये करते हैं। वो 2 ही बच्चे हैं मुझे पता है, सिर्फ 2 बच्चे हैं ऐसे, चलो ये देखते हैं। अब मैं एक काम करता हूं, मैं टीम को बोल देता हूं कि अब जो बच्चा ये वाला मैसेज कर रहा है मेरी क्लास में, अगले 4 दिन उस बच्चे को परमानेंटली पूरे बैच से ब्लॉक करा दो, और फिर वो फिर मेरी क्या किसी भी क्लास में देख पाए, चलो ये कर देता हूं। हाँ सर, अभी ना आप क्लास देखना मेरी ना, अभी मतलब हाँ, जिन बच्चों ने किए भी है ना कमेंट, उन्हें अभी छोड़ देना। तो कुछ बच्चे हैं जो बार बार एक कमेंट किए जा रहे हैं, आपको दिख जाएगा बार बार स्पैम किए जा रहे हैं, तो उनको ना पूरे बैच से ब्लॉक करा दो, है ना, मतलब वो बैच ना देख पाए, कमेंट छोड़ो वो बैच ही ना देख पाए, हाँ उनका बैच वो करा दो, है ना। अब जो करेंगे, अभी तक जिसने किया वो उन्हें मत कहना, है ना। अभी अब जो करेंगे उन्हें, और अगली मेरी 2 क्लास ऑब्जर्व करना, अगली 2 या 3 क्लास मेरी ऑब्जर्व करना है ना, नेक्स्ट वीक की, है ना, ठीक है। हाँ वॉइस मैसेज डाल दिया मैंने, हाँ चलो अब सही है, कितना अच्छा लग रहा है भाई, भैया है भैया, कितना अच्छा लग रहा है भाई। अब पढ़ने वाले बच्चों के साथ इंसाफ हो गया, ठीक है। अब करो तुम लोग खुले दिल से, और इन्हें करने देना, कोई बोलना मत, है ना। चलो बेटा, किसी को एक आधी बात जो समझ में नहीं हो, कोई काम की बात ऐसी लगी हो, ठीक है, इसको बोलते हैं हेमोडायलिसिस, हेमोडायलिसिस बोलते हैं भाई इसको, ठीक है। देखो हुआ क्या, वापस से देखो, हमने क्या किया, आर्टरी से खून निकाला, ब्लड को पंप कराया मशीन के अंदर, यहां से फिल्ट्रेट कर लिया, बाहर निकाल लिया, क्या निकाल लिया, बेसिकली यहां पे एक फ्लूइड भर दिया जिसको हम बोलते हैं डायलिसिस फ्लूइड। अब यहां से जब खून आया ये वाला, इस खून में गंदगी होगी, वेस्ट प्रोडक्ट होगा, डायलिसिस फ्लूइड की हेल्प से बाहर निकाल, ठीक है। अब यहां आए और यहां से डायलिसिस फ्लूइड अंदर डाला, ये क्या कर रहा है, खून को साफ करने का काम, एक तरह से फिल्टर पेपर का, इसने छान के खून को यहां भेजा और ये खून वापस पहुंचा तुम्हारी वेन के थ्रू तुम्हारी बॉडी में, ये करती है तुम्हारी डायलिसिस मशीन काम, ठीक है। देखो यहां पे भी मैंने एक अलग डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अब किसी को डाउट वाउट है तो एक बार बात कर लेते हैं, वैसे एक क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन करा दूं। हाँ बेटा, पेस मेकर देखो
अभी तुम लोगों को हमने हार्ट पढ़ा है सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए, खून कैसे सप्लाई करता है ना। हमने अभी ये नहीं करा, मतलब हार्ट को हमने पूरा होता है ना, पूरा एक हार्ट ही पढ़ेंगे, वो तुम 11 12 में पढ़ोगे। हमारे सिलेबस में हार्ट को सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया है, मतलब ट्रांसपोर्ट कैसे करता है हार्ट, ब्लड को पंप कैसे करता है, ठीक है। ऑल्दो मैं तुम्हें जनरल नॉलेज वाली चीजें मैं सोच रहा हूं कि जैसे कुछ बच्चों को जानना है हार्ट अटैक कैसे होता है, हार्ट फेलियर कैसे होता है, स्ट्रोक क्या होता है ब्रेन में, है ना, या फिर HIV कैसे होता है ना, एड्स की प्रॉब्लम होती कैसे, कैंसर कैसे होता है, ये कुछ ऐसी चीजें जो तुम्हारी जनरल नॉलेज वाली चीजें है ना। इन चीजों को मैं सोच रहा हूं, हमारा बैच तो सही बताऊं, हमारी क्लासेस जल्दी खत्म हो जाएगी, जो हमने प्लान किया है ना सिलेबस, उससे जल्दी खत्म हो जाएगा, हमारा सही स्पीड पे चल रहा है। तो जब हमारी सिलेबस खत्म होगा ना, लास्ट क्लास जिस दिन होगी उसके बाद हम 2 या 3 क्लास ऐसी रखेंगे जिनमें ये सारी जनरल नॉलेज की बात रखेंगे, सो दैट तुम लोगों को आसपास का ज्ञान भी रहे, है ना। जैसे आज हमें समझ में आएगा डायलिसिस क्या होता है, कैसे खून को साफ किया जाता है ना, कैसे खून को साफ किया जाता है, आज ये समझ में आया, ठीक है। चलो और बताओ भाई। सर DIR क्या है, इसमें स्पर्म का भी रोल होता है बेटा। अब देखो, चलो एक बार PCT DCT सुन लो, किसी को PCT DCT जानना है तो जान लो भैया। देखो ट्यूबुलर पार्ट दिख रहा है, ये वाला ट्यूबुलर पार्ट जो येलो येलो वाला पार्ट है, ट्यूबुलर पार्ट, येलो येलो वाला पार्ट दिख रहा है ट्यूबुलर, इसको बोलते हैं ट्यूबुलर पार्ट। ये 3 पार्ट से मिलकर बना है, एक PCT प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेट ट्यूब्यूल, हेनलिस लूप DCT डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। यानी ये देखो 3 पार्ट में डिवाइडेड है भाई, ये 1 2 3, ये लास्ट देखो, लास्ट में जैसे कलेक्टिंग डक्ट बोल रहे हैं। ये जो तुम्हारा ट्यूब्यूल वाला पार्ट है, जो ये देखो दिख रहा है ना, ये बीच में जो दिख रहा है, ये 3, इसको नाम दे दिए 3, क्या नाम दिए, PCT, हेनलिस और DCT। ये तुम्हारा बहुत डेप्थ वाली बात है, अगर तुम लिखना चाहते हो लिख लो, ऑल्दो ये तुम्हारे एग्जाम में पूछता नहीं है, पर तुम्हें पता होनी चाहिए एज अ बायो स्टूडेंट, ठीक है। चलो अब ये बताओ तुम्हें रिविजन लेक्चर कब दूं, ये बता दो बस मुझे, तुम लोगों को रिवीजन लेक्चर में कब दे दूं बताओ। जब आप प्लांट में लीफ को खो देता है तो कैसे होता है, ये बढ़िया क्वेश्चन है सर। आपको फेवरेट क्या, IPL तो क्या होगा अगर नहीं वनडे, सर क्या होगा वनडे में, तो ठीक है सर 1 मिनट रिवाइज करवा दो, बिल्कुल सर। अभी भी नोज ब्लीड आता है तो बेटा, नोज जो ब्लीड करती है ना वो अलग चीज़ है, तेरी नोज की जो अंदर नसें वो होती है ना, वेसल्स, वो बहुत पतली होती है ना। तो कभी कभी उसके बहुत सारे रीज़न है, गर्मी में भी हो जाती है वो, जब तुम किसी बहुत ज़्यादा हाइट पे होते तब भी हो जाती है, ठीक है। अब नेफ्रॉन्स तुम्हारे किडनी में बहुत सारे, ठीक है, डैमेज होते रहते हैं, रिपेयर होते रहते हैं, ठीक है। और क्या क्वेश्चन था, और किसके साथ था भूल गया मैं, संडे को लूँ, संडे, नेक्स्ट संडे नहीं, इसी संडे, हाँ इसी संडे। और क्या क्वेश्चन था, और कोई क्वेश्चन था मैं भूल गया, रुको। डायलिसिंग मशीन का डायग्राम पूछा तो नहीं गया कभी एग्जाम में अभी, पर हाँ तुम लोग ये प्रोसेस, मतलब डायग्राम तो नहीं पूछा गया, नहीं डायग्राम की जरूरत नहीं, बस पता होना चाहिए ना। जाइलम और फ्लोम में डिफरेंस बेटा देख, जाइलम का काम है पानी और मिनरल्स को कैरी करना, वो भी सिर्फ ऊपर, इसके लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, ठीक है। फ्लोम का काम है फूड को लेकर जाना ऊपर नीचे दोनों, यानी बाई डायरेक्शनल, इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये वाली बात हो गया। जाइलम के 4 पार्ट होते हैं जिसमें ज्यादातर पार्ट डेड है, फ्लोम के भी 4 पार्ट होते हैं जिसमें ज्यादातर पार्ट लिविंग है, ठीक है। सर डायग्राम कैसे बना सकते हैं, चलो तुम लोगों को एक काम करता हूं, एक लिंक भेजूंगा मैं, कहां, सुनो, मैं अच्छा तुम लोगों को देखो, हार्ट का डायग्राम मैंने इजी बनाने का तरीका दिखा दिया, ह्यूमन डाइजेस्टिव का तो बहुत आसान है। तुम लोगों को नेफ्रॉन का डायग्राम इजीली बनाने का एक वो भेजूंगा मैं, वीडियो भेजूंगा कम्युनिटी पे, बता दूंगा नेफ्रॉन का डायग्राम, जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं उनके लिए मैं तुम्हें डायग्राम बना बना के ना एक वीडियोस भेजूंगा, ठीक है, तो वो तुम्हारे वहां से हो जाएंगे। ओके भाई साहब, और बताओ और क्या बचा है। चलो एक क्वेश्चन कर लो, पहले एक क्वेश्चन करो, चलो ये वाला क्वेश्चन लगाओ भाई, फुर्ती से ध्यान से देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एक बार जल्दी से कर डालो, है ना। चलो 1 2 3 एंड गो। अरे करने दो, जो स्पैम कर रहा करने दो, वो उनका बैच ही बंद कर हो जाएगा ब्लॉक, टेंशन ना लो तुम, उन्हें करने दो जो भी कर रहे हैं, अब अपने को टेंशन नहीं लेनी। लिख लिया, आसान है। और एक आधा क्वेश्चन देख लो उनको। सो व्हाट इज नेफ्रॉन, डिफ्यूजन। नेफ्रॉन बेटा देख, नेफ्रॉन को बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट ऑफ किडनी, एक किडनी का जो स्ट्रक्चर बना रही है ना, और जो किडनी को फंक्शन करवा रही है, किडनी का मेन काम था ब्लड को फिल्टर करना, वो किसकी हेल्प से हो रहा है, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट ऑफ किडनी, लिख लो
इसका आंसर तो दिख ही गया तुम्हें। ये क्या भाई साहब, ये है यूरिनरी ब्लैडर। तो ये वाला पार्ट क्या कर रहा है, ये यूरिन प्रोड्यूस करता है? नहीं। प्रोड्यूस कौन कर रहा है? किडनी। इट फिल्टर्स वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, नहीं, वो कौन कर रहा है? नेफ्रॉन। इट स्टोर्स द यूरिन टिल यूरिनेशन, हाँ, यूरिनेशन मतलब टॉयलेट होने से पहले ही स्टोर करता है यूरिन को। करेक्ट ऑप्शन इज सी, सी 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 सी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक बार लिख लो भाई, किसी को लिखना तो ये लिख लो। नेफ्रॉन इज व्हाट? नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट ऑफ किडनी। ये है नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन की डेफिनेशन अगर आए तो, व्हाट इज नेफ्रॉन? नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट ऑफ किडनी, दैट्स इट। ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर में बेटा यूरिन स्टोर होता है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। वो एक मसल है जो तुम्हारे यूरिन को स्टोर करती है, यूरिन को फाइनली बाहर निकलने से पहले, ठीक है। ठीक है सर, वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम पूछता तो नहीं है वैसे, एग्जैक्ट डेटा मैं तुझे बता दूंगा, एग्जैक्ट याद, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं पता है ना, तो बता दूंगा। हैंड रिटन नोट बेटा हर चैप्टर के एंड में देता तो हूं, काहे दिक्कत ले रहे हो है भैया, हर चैप्टर के एंड में। अब मैं तुम्हें 2-3 चीजें और दूंगा, देखो। एक, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का प्यारा सा डायग्राम जो तुम एग्जाम में लिख बनाओ, ठीक है। दूसरा, हार्ट का प्यारा सा डायग्राम ऑलरेडी बनवा चुका हूं। एक नेफ्रॉन का प्यारा सा डायग्राम, ये भी मैं तुम्हें बना के दूंगा। और बताओ, और कोई बताओ, और तुम्हें क्या क्या चीज के डायग्राम चाहिए? एक हार्ट का डायग्राम, ये हो गया, हार्ट का हो गया, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का हो गया, और बताओ, और बताओ, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और बताओ डायग्राम जल्दी से, और बताओ, और बताओ। ये धीरे धीरे करके मैं तुम्हें देता रहूंगा, एक एक वीडियो बना के दूंगा तुम्हें ना। और बताओ, और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, जरा सोच के बताओ। अरे बता दो अभी, अब तुम्हारे पास टाइम है, जल्दी बता दो बेटा। पीएच वैल्यू बताती है कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है ना। और बताओ जल्दी। किडनी, 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 एक्सीलेटरी सिस्टम का डायग्राम, ये मैंने तुम्हें सब दिखा दिए, पर मैं इनके तुम्हें हैंड रिटन अलग से डायग्राम बना के वीडियोस दूंगा ना। एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, और बताओ, और बताओ, और बताओ, और क्या है? आई का क्यों? स्टोमेटा, 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 स्टोमेटा हो गया, ठीक है। और डबल सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है। और सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, वैसे उसमें हार्ट आ ही जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है। और एमीबा का, एमीबा पैरामीशियम, ठीक है, उसमें वैसे कुछ है नहीं ऐसा, चल बना दूंगा। अमीबा पैरामीशियम। तुम्हारी 5 बजे शायद क्लास है क्या? हाँ, अच्छा चलो। हेलो भाई, परेशान कर दिया इन बच्चों ने, कॉल बात कर लो भाई इनसे। इन्होंने जीना वो कर दिया, जो मैं स्पीकर पे डाल रहा हूँ। क्लास ही देख रहा था भाई, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं पढ़ा रहा था, 10 मिनट क्लास ही देखता रह गया मैं। अच्छा, अरे भाई सुन लो भाई, अब आवाज सुन लो भाई, सुन लो। हाँ, बहुत बढ़िया पढ़ा रहा था यार, मेरा थोड़ा गला खराब हो गया और सोकर भी उठा मैं। तेरा गला खराब कैसे हो गया भाई, क्या हुआ? अरे पता नहीं क्या हो गया, रात में कुछ खा लिया होगा मैंने। यही तो होता है लेट नाइट सोने से भाई, जल्दी सो जल्दी उठो, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी। तो ठीक है, वेल्दी हो गया, वाइज तो है भाई, चलो ठीक है। हेल्दी जिम जाके हो रहा है। सही है, सही है। तू कब से जाने वाला है जिम? मैं जिम, गोटी दे रहा है भाई, मैं बच्चों को ये बताना चाहता हूँ, एक सेकंड, बच्चे को तुम लोग सुन रहे हो तो इसको बोलो भाई, मोटिवेट करो थोड़ा जिम जाने के लिए। मेरे को ये 1-2 हफ्ते से गोटी दे रहा है, बोल रहा है मैं चलूंगा चलूंगा चलूंगा, और जा नहीं रहे मेरे साथ। थोड़ा इसको मोटिवेट करो कि जाओ मेरे साथ। और रही बात, ये तुम लोग क्या सबकी क्लास में जाके लिख रहे हो ऋतिक सर को कॉल करो, ये करो वो करो, अबे कोई वो थोड़ी है ऋतिक सर की, गुस्सा ही होगा एकदम। मैंने बोला था ही ना, मैंने ज्यादा तुमसे गुस्सा ज्यादा रह नहीं पाएंगे भाई। सॉरी बोल रही है ना, बोल दो हाँ कर दिया माफ, खुश हो जाएंगे। अरे बिल्कुल, ऑब्वियसली माफ कर दिया, ऑब्वियसली माफ कर दिया मैंने। बाकी अगली क्लास में बात कर लूंगा। ऐसे ही सब टीचर्स को परेशान नहीं करना होता है, परेशान कर रहे हो इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि तुम उनको भी एक तरीके से गुस्सा ही दिला रहे हो। अरे दिला दिया इन्होंने मुझे लास्ट क्लास में। अच्छा, हाँ इसी इनकी करके। हाँ, और क्या। फिर मैंने सोचा चलो आज कर देते हैं। मैंने इनकी ये जिम जाओ बोल रहे, मुझे जिम जा, अरे मैं मुझे जिम की जरूरत, अबे हर चीज में साथ मत दो भाई, ठीक है। जिम की जरूरत नहीं है। अच्छा वैसे तो जिम की जरूरत नहीं है। अरे नहीं है, मेरे को मजाक ऐसा कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ यार। आज तू कब आ रहा है वैसे? मैं आ रहा हूँ यार 4-5 दिन बाद। चलो ठीक है, फिर करते हैं। चलो ठीक है, चलो इनसे क्लास में मिलते हैं। डन डन, ओके, चलो ठीक। हाँ। खुश हो गया?
हो गया अब तुम्हारा? ठीक है, कॉल आ ही गया था उसका, चलो अच्छे टाइम पे आ गया, तुम्हारी क्लास कैंसिल करने वाला था उससे पहले। हाँ लीव, अरे लीव नहीं, अमीबा, पैरामीशियम, डाइजेस्टिव, हार्ट, नेफ्रॉन, ह्यूमन रेस्पिरेटरी, एक्सीलेटरी, एस्ट्रोमेटा। इस देखो अभी हम सिर्फ लाइव प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तुम पूरी बायो में पहुंच गए क्या? ये सारे के सारे डायग्राम तुम्हारे एटीवी तुम्हारे लिए एक एक मिनट की वीडियोस में बना के दिखा देंगे तुम्हें। खुश? पक्का? अब तो प्यार दे दो। प्यार मांगा है तुमसे ही। आई लव यू ऑल। कितनी तुम परेशान करो मुझे, कितना ही तुम तंग करो, पर एट द एंड तुम हमारे हो, हमारे बच्चों। ठीक है चलो भाई, आई लव यू ऑल। और 5 स्टार प्रॉमिस में नहीं भूलूंगा, चाहे मैं गुस्सा हूं चाहे कुछ हूं। ठीक है, आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में जल्दी चला गया था ना, उसका भी 5 स्टार प्रॉमिस अभी। चलो बाय। ठीक है, और तुम लोगों को मैं, हाँ चला जाऊंगा जिम। ठीक है, और तुम लोगों को मैं लिम्फ, अच्छा लिम्फ का चाहिए, ठीक है। लिम्फ में ऐसा कुछ है नहीं, लिम्फ का कोई डायग्राम एग्जाम में पूछता नहीं है, बट ठीक है अगर तुम्हें चाहिए तो उसमें तो ह्यूमन बनाना है, उसमें बना दो फिर। ठीक है, अब तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास में मैं कराने वाला हूं क्या, सीबीटी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, पीवाईक्यू, एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है, यानी क्लास है हमारी थर्सडे, कल ही तो है, अरे कल ही तो है, कल करेंगे ये वाली चीजें, सबसे काम की क्लास है भाई, कल सुन लो। ठीक है चलो बाय बाय, लव यू ऑल, और 5 स्टार का प्रॉमिस पक्का, वादा रहा। चलो ठीक है, बाय 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 बाय। हैंड रिटन नोट्स बोला ना बेटा लास्ट क्लास में, रिवीजन वाली क्लास में, पक्का।